धम्मपद मतलब भगवान बुद्ध के अमृत वाणी जो जगत के प्राणियों को संसार के दुख रूपी सागर से मुक्त करके निर्वाण की अवस्था में संजिस के गोफंग थरपातंग थमजिशिम्बे गोफंग टाचुम्बे गोफंग चंचुसिम्बे गोफंग की ओर ले जाने वाले दूसरी अमृत, जिस अमृत को पीना सीख लिया तो उस अमृत को पी करके अपने मन को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, विकारों को हटाते हुए जो हमें अमृत पद की ओर ले जाता है। अंतिम जो अमृत पद का छोर है वो बुद्धताओं की प्राप्ति है, अरहतताओं की प्राप्ति है और संगस का गोफंग है। तो उस रास्ता पर ले जाने वाला जो दूसरी उस तरह का जो एंटीडोट कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारे मन के अंदर जो जहर घुला हुआ है उसको धोने वाला साबुन, उसको धोने वाला एक ऐसा अमृत जो हमारे जहर को धुला करके हमारे मन को भी अमृत बना करके जो बुद्ध का दर्शन कराता हो, बाहर मूर्तियों में नहीं, अपने मन के अंदर ही, अपना मन ही बुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। उस तरह के अमृत वाणी का हम लोग पान कर रहे हैं। इस अमृत वाणी का नाम धम्मपद, शिक्षुचेपा, धर्म का रास्ता, जिस रास्ते पर जाके हमको अमृतताओं की प्राप्ति होती है, संगस की गोपन की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग यहाँ पिछले कई दिनों से इसका हम लोग क्या करते हैं, पाठ करते आ रहे हैं। तो उसमें से अभी जो है 9वां जो लेहू है उसका 2 गाथा कुल बचा हुआ है। हम उसको समाप्ति की ओर जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 तक मेरा टारगेट था, संभवतः आज 10 को मैं पूरा कर सकूं, तो मैं आशा रखते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ बुद्ध अमृतवाणी। तो कल मैंने 11 तक पढ़ा था और 12वां गाथा जो है 7वां पाप वर्ग का, पाप किसी कहता है, धर्म किसी कहता है, उस बारे में मैं बता रहा था ना। गंगदो दिग्पे लेचे मिचुपे सचोक दिनी यपा माइनते परनंगला में झापसुई उइना में रिबो सुल्तान धागी खोंसु में बोलते हैं संगस। ये भी शायद श्रावस्ती में ही बताया है बुद्ध जी ने। तो कहे हैं कि गंगदो दिग्पे लेचे मिचुपा, कोई संसार में इस तरह का जगह है जहां पर हमें पाप का फल ना मिले। पाप किया हमने, लेकिन उस पाप के फल से बचने के लिए कोई ऐसा जगह है। गंगदो दिग्पी लेचे मिचुपे साचक दुनियोपा माइन, कहते हैं कि कहीं भी नहीं है इस पृथ्वी पर, चाहे पहाड़ हो, गुफा हो, चाहे पहाड़ों की चोटी पर हो, समुद्र के अंदर कहीं बंकर टाइप का बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं पाप का कार्य किया होगा तो उसको फल को भोगना ही पड़ेगा। परनंगला में, आकाश में भी नहीं है। ग्यात्सु में, सागर के अंदर भी पाप करके उस पाप के फल को भोगने से पहले छुपने का जगह सागर में भी नहीं है। रिवो सुल्तान डारी खोमसु में, पहाड़ों के बीच में भी नहीं है। डाकरी मतलब डफुक के अंदर भी नहीं है। मतलब पाप किया तो उसका फल को आपको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा बुद्ध जी ने कहा। तो यहाँ एक कथा है, तथागत जेतवन बिहार में विहार करते थे। वहां पर कुछ भिक्षु जो है उनके दर्शन करने के लिए रास्ते में जा रहे थे, केलोंग लोग जा रहे थे। जाते जाते एक जंगल में आग जल रहा था। आग जल रहा था तो बहुत जोर से आग जला रहे। एक कौवा उड़ करके आया, आसमान से कौवा उड़ करके आया। कौवा जैसे आग के ऊपर पहुंच जाता तुरंत गिर करके आग में जल करके खत्म हो जाता है कौवा। एक ऐसी घटना घटती है, कर्म का फल बताने जा रहे हैं ना, तो ऐसे की कर्म का फल होता है। फिर वहां भिक्षु लोग आगे बढ़ते गए, एक नदी मिला। एक नदी में कुछ लोग जा रहे थे, उस पर कई लोग सवार थे। तो जाते जाते वहाँ नाव जो कहीं अटक गया था, अटक करके उसको निकालने के लिए नहीं निकल पा रहा था, कुछ कर रहे थे वहाँ। उतने में जो नाविक था, जो किश्ती चलाने वाला, उसने एक औरत को जबरदस्त पकड़ करके उसके गला में मतलब 50-60 किलो का पत्थर बांध करके नदी में डुबो दिया। ये दूसरा घटना घटी। फिर कुछ भिक्षु फिर वहां से जा रहे थे, तो कुछ भिक्षु, दूसरे भिक्षु लोग वहां से कहीं जा रहे होंगे। तो भी भिक्षु लोग जा रहे होंगे, कुछ आसमान मौसम ठीक नहीं होगा, तो एक गुफा में चले गए। गुफा में करके अंदर ध्यान लगा के बैठे हुए थे। जब ध्यान से उठ करके बाहर आना चाहा तो बाढ़ आकर के गुफा बंद हो चुका था, अंदर फंस गए सब। 7 दिन तक भोजन कुछ भी नहीं मिला। ये 3 घटना घटी, कौवा का जल जाना और उस औरत को पानी में डुबो देना, और भिक्षु होते हुए भी
गुफा में जो है घुस करके बाहर से बंद हो जाता है ना, कभी हम लोग अंदर घुस जाते हैं, बाढ़ गिर गया तो वहां बंद हो जाता है, तो इस तरह से वहां फंस गए। तो ये क्यों हुआ, कैसा हुआ बोल के भिक्षु को बड़ा उत्सुकता हुआ। उस तथागत बुद्ध के पास जाते हैं, संगत से पूछते हैं कि ये घटना क्या हुआ। फिर पहले वो कौवा वाला बताते हैं, जो कौवा जो आसमान में उड़ करके गिर करके आग में जल गया था जमीन में, उस जमीन का मालिक जो है पूर्व जन्म में, जो उस जमीन का मालिक के पास एक बैल था, बैल से काम चलाता था, खेतों में हल जोतता था, बोझा ढोता था, वो सब बैल था। बैल बहुत सुस्त है, कभी काम ही करता नहीं, मानता ही नहीं था बिल्कुल, हल जोतना भी ना माने, बोझा उठाना भी ना माने, तो बैल को खूब मारता था, पीटता था। बैल बिल्कुल नहीं मानता, कभी होता है ना दुड्डो है ना, नहीं मानता है। उसको गुस्सा आ गया उस किसान ने, वहां पर जो पराली पड़ा हुआ था चावल चोल का, पराली को जला करके उस बीच में बैल को जला दिया, वो मर गया वो किसान। वही किसान जो है बाद में कौवा का जन्म लेकर के ऐसा जलते हुए आग में चला गया, जैसे करनी वैसे भरनी, वो फल भोग रहा है वो किसान, इसने बैल को जला गया था। ये है कह करके संगत ने भिक्षुओं को समझाया। फिर भिक्षु लोग हैरान हो गए, वो ले क्योंकि तो बड़ा खतरनाक है बोल के, ऐसा हुआ। तो ऐसा जो एक किश्ती के अंदर जो औरत को जो पत्थर बांध करके डुबो दिया था, वो हुआ ऐसा कि, तो वो औरत जो थी पहले, जो हुआ ऐसा, जब नाव में जा रहे थे ना, नाव कहीं पर अटक गया, जा ही नहीं रहा। फिर सोचा लोगों ने, यह भूत प्रेत की क्या है ये वो। फिर उन लोगों ने, उसमें पता लगा कि हमारे बीच में भी कोई जादू टोने वाला है, जो डाई वाला है, डाई वाला, नौतपा करने वाला, उसके। फिर वो लोग ने क्या कहते हैं, वो फेंका, क्या कहते हैं, लॉटरी फेंका, 3-4 बार फेंका, तो वो औरत आई ना, इसीलिए उस औरत को पकड़ करके उसमें डुबो दिया स्तन ने, ऐसा किया था। फिर वो औरत के बारे में बुद्ध से पूछा तो उसको क्या हुआ था, कहते थे कि वो औरत जो है पहले एक बहुत सुंदर पति के साथ रहते थे, जीवन जीते थे। तो इस जन्म में, उसके बाद फिर दूसरा जन्म आया, दूसरा जन्म में फिर औरत कहीं फिर सुंदर लड़की के रूप में जन्म लिया था। तब वो यहाँ वहां जाती घूमती होती थी, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता था, वो कुत्ता उसको सहलाता, चढ़ता था उसके ऊपर, बहुत ऐसा है ना, चाहता था, ऐसा करता, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता था उस लड़की का। कुत्ता जो अनाप शराब हरकत करता था, फिर वो शर्म आती थी उस लड़की को, फिर कहीं भी नहीं, लोग हंसते थे, देखो यार इस औरत के पीछे कुत्ता दौड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा होता। फिर उसने लोगों का बात सुनकर ऐसा करके बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन उस कुत्ते को बड़ा खाना अच्छा खिलाती है, उसको सहलाने जैसा, ऐसा जैसा हगिंग जैसा करता है, मतलब उसको गोद में लेता है, ऐसा करता है। बाद में उस कुत्ते को उसने क्या किया, क्योंकि उससे उसका बदनाम हो रहा था ना, उस कुत्ते को नदी के किनारे ले जाकर के गला में बहुत बड़ा पत्थर बांध करके कुत्ते को डुबो दिया। वो कुत्ता जो है वास्तव में पहले से जन्म का उस लड़की की पति थी, इसलिए कुत्ता होकर भी अपनी पत्नी से प्यार कर रही होती है, कर्म का फल। उसको क्या पता, उसने फिर वो उसके अपनी पति के साथ वो बर्ताव किया कुत्ते के रूप में, उसका फल स्वरूप उसको यहाँ डुबाया गया नदी में। ले ऐसा होता है, संगत बता रहे हैं ऐसा है। जो पहले ये जो गेलोंग जो 7 गेलोंग जो गुफा में फंस गए ना, वो होलोआ के उसमें जो फंस गए, तो उन्होंने क्या किया था, पहले किसी जमाने में वो लोग, एक गांव के बच्चे थे, 7 बच्चे लोग खेलते होते ना, बच्चे लोग जंगल में खेला, उन्होंने एक बहुत बड़ा छिपकली को देखा, वो बोलते हैं जिसे कैमेलियन बोलते हैं, ऐसा छिपकली को देखा, उसको दौड़ा करके एक गुफा के अंदर डाल दिया। फिर मजा लेने के लिए खेलते हैं ना, तो बाहर से पत्थर से ढक करके रख दिया। 7 दिन तक वो भूल गए उसको खोलना। 7 दिन के बाद याद आया खोलने गया तो वो मर चुका था वो बेचारा। वो कर्म किया ना, उसी कर्म से भिक्षु होते हुए भी 7 दिन तक गुफा के अंदर रहना पड़ा। संगत ने बताया कि जो पाप किया कर्म होता है उसका फल भोगना पड़ता है। छिपने के लिए सागर में भी जगह नहीं है, पहाड़ में भी जगह नहीं है, आकाश में भी जगह नहीं है, कहाँ भी जगह नहीं है, पाप का फल को भोगना ही पड़ता है। ये बोल करके संगे चुंगे ने पाप के फल को प्रदर्शित किया। समझ में है ना, क्लियर है ना। तो ये है 강도 내나 체외 메초페 사촉되니 여바 마인데 바낭라메 자수유수메 리버수단 다리 콩수메 보다 강도 내나 체외 메촉대에서 मतलब 강도 내나 체외 मेचुकते에서 यहाँ पर दुनिया में साचोक देना योबा माइनते इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है इस तरह का जगह। बारनंगला में और आकाश में भी नहीं है, ग्याचो में सागर के अंदर भी नहीं है छुपने के लिए जगह। किस लिए? रिवर सुल्तान धारी खोंसु में
पहाड़ों के बीच में, कंदराओं में, गुफाओं में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां जा करके आप कभी भी नहीं मर सकते हैं। ऐसा जगह कहीं भी नहीं है, मरना निश्चित है। कहीं गुफा में घुस गया तो हम नहीं मर सकते हैं क्योंकि गुफा में हूं, मैं आकाश में हूं, मैं नहीं मरूंगा, मैं 6 गजों के अंदर हूं, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा कह नहीं सकते हो। जब जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। नहीं मरने के लिए, छुपने के लिए जगह कहीं भी नहीं है बोल करके ऐसा यहाँ बताते हैं। इसलिए मरना निश्चित है ना। ना हमने किसी को देखा जो पैदा होके बाद ना मरा हो, किसी को देखा नहीं देखा ना। इस दुनिया में किसी को देखा जो पैदा होने के बाद नहीं मरता है, किसी को देखा नहीं देखा ना। फिर हम लोग भी एक दिन मरेंगे ना। लेकिन सही मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से मरूंगा सोचता है कोई? नहीं सोचता है। अपने परिवार में लाश निकलता होता है, अपने घर शमशान भूमि बन चुका होता है, वो कुछ महीने के लिए होता है, नाटकबाजी चलता है, दिखावा चलता है। नहीं रोएगा तो बेगाना कुछ बोलेंगे, नहीं रोया, झूठ को आंसू बहाएगा, हाँ हूं करेगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचता थे एक दिन मैं भी रोऊंगा तो मेरे लिए भी कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं समझता है। लेकिन ये ड्रामाबाजी चलता है क्योंकि लोगों ने मरना सिखाता नहीं है। तो कल पर मैं कॉफी हाउस में गया था, नीचे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक अंग्रेज है, ये वो है इजराइल का है, ईदान है, मेरे से छस लेता है। शाम शाम को मैं जाता हूँ नीचे, उसके साथ छस के बारे में बात करता हूँ। चंपो कहता है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। मैं बोलता हूँ आजकल मैं अपने शिष्यों को यार छस सिखाता हूँ। या क्या सिखाते हैं मुझे? मैं इनसे तो बुद्ध को प्रेरणा मिलता है। तब सोचता है यार मेरे यशोधरा मरेगी, मेरे पिताजी मरेंगे, माताजी तो मैं 7 दिन के बाद मर चुके हैं, मेरा ये चाची भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे, तो मैं भी तो मरना है। ये मरना कैसा है? इस मरने के दुख से कैसा हटा जा सकता है? उसका सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? तब तो संगेश को वहां से प्रेरणा मिल करके उन्होंने सत्य को ढूंढ निकाला। संसार में जन्म ले करके तो मरना ही है बोला ना। तो यह है, तो मरने से छिपने के लिए इस संसार में कोई जगह मिलता ही नहीं। तो जो कुछ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। हम कई बार देखते हैं, खेत को ले लो, खेत को अब 2 फसल आता है किन्नौर जैसा में। जब पहले फसल आया तो खेत सपा चट था ना, एक बार उसमें फिर बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर उसके बाद अंकुर आ गया, फिर सहलाते गए। जब पूरा फसल उग गया तो उसको काटा, फसल निकाला, फिर खाली हो गया ना खेत, फिर दूसरा फसल डाला ना। तो उसी तरह तो हमारा जीवन है। अभी खेत उजाला दिख रहा है ना, इसमें हमको कुछ फल मिल रहा है, पैसा कमाया, खा रहा है, पी रहा है, चिकन खा रहा है, दारू पी रहा है, नीचे जाके दिन भर ताश खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। बाद में बुढ़ापे होगा तो ताश खेलने के लिए कोई साथी मिलेगा, ताश खेलने वाला जब मृत्यु शैया में होगा। चिकन खाने के लिए कोई साथी मिलेगा, दारू पीने के लिए अकेले रोग में। जब बिल्कुल मरने का समय आता था ना, कोई अपना रिश्ता भी अनदेखी करके फेंक करके जाएगा, खाना भी फेंक देगा। अब मरना जल्दी मारे तो अच्छा है सोचेगा, लेकिन खुद मरूंगा कभी सोचते ही नहीं ना, वहीं गड़बड़ हो जाता है संघर्ष का चेष्टा में। तो इसलिए हम भी मरेंगे, सब मरे हैं, तो उसको जानेगा तो अच्छा करोगे। मरना सत्य है, मरना झूठ नहीं है, लेकिन हम लोग जीना सत्य है समझते हैं, जीना झूठ है। कब तक जियोगे? मरना तो पक्का है ना, जीना कब तक जियोगे? कल तक जी पाओगे कि नहीं पाओगे, कोई गारंटी है नहीं है ना। तो ये जानना चाहिए। बोल रहे हैं संघर्ष देखे को, संघर्ष का दूजी को समझ लो, ये है। तो इसीलिए तो में पाप का कर्म को मन में उभरते ही उसको छोड़ दो। धर्म का कर्म जो होता है, पुण्य का कर्म, कुछ सेवा करने की एक शील पालन करने का एक विचार उठता है तो मन में उसको बढ़ाते जाओ। समाधि लगाने का विचार आता तो ध्यान लगाते जाओ। आज 2 मिनट, कल 4 मिनट, परसों 1 घंटा, आदत पड़ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रज्ञा वाली बात आ जाती है, अनित्य भावना वाला, अपने शरीर को परीक्षण करके, ये पानी के बुलबुले जैसा है, अणु परमाणुओं का पुंज है, उस तरह से अपने नमन से अपने शरीर को ही मितक पा पाओगे तो घर गृहस्थ रुपया पैसा सब मितक पा जानोगे तो उन पैसों का, उन धन दौलत का आप सदुपयोग करोगे। धन का होना गलत नहीं है, धन का दुरुपयोग करना गलत है। धन का जब दुरुपयोग हो जाता है, उल्टा बेचो हो जाता है धन दौलत का, वो पाप हो जाता है। धनी होने को संघ चंदेश ने रोका नहीं, वो आपका परम कर्म का फल है, अच्छे कर्म का फल है। उस फल को अच्छे क्या कहते हैं यूज करोगे, प्रयोग में लाओगे तो उस पुण्य से आपको दोबारा मनुष्य जीवन मिल सकता है, ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हैं, देवलोक में पहुंच सकते हैं। अगर उसके साथ विपश्यना जुड़ गया तो आपका मन की विकार हटेगा, वो आपको संघर्ष के गोफंग और टचुम्बा के गोफंग की ओर ले जाता है, सीधा सीधा है। तो इसी के साथ ये 9वां
जो परिचय जो है समाप्त हो जाता है। अब मैं 10वां में जा रहा हूँ, 9वां खत्म हो गया, पाप वाला है ना। 10वां क्या है? दंडवत को बोलते हैं, छतपा खमलिंग बोलते हैं। छतपा मतलब छतपा मिलता है ना, मतलब गलत कार्य करेगा तो दंड मिलेगा ना, अच्छे कार्य करेगा तो दंड नहीं मिलेगा। वो दंड क्या होता है और उसका वरदान क्या होता है, उसके बारे में यहाँ संज्ञा चुंबन देश बताते हैं। 400 क्या कहते हैं 23 श्लोकों में, गाथाओं में से 129वां पहुंच गया। अभी क्या दंड निशुता अभी बहुत ज्यादा है, 395 कुछ है। छेपालानी थमचेटा, छतवालानी थमचेता, शिवालानी थमचे जिग। पता लग रहा है ना, ऊपर वाले जानते होंगे, पीती पीती वाले और जो छस के साथ संबंधित है ना शब्द उसको में। छतपालानी थमचेटा, शिवालानी थमचे जिग, रंगनी लानी पेलोंगला दिपरा माजे सो माजे बोलते हैं। कहते हैं कि सभी दंड से डरते हैं, दंड से डरते हैं ना, उल्टा कर्म में दंड छतपा मिलेगा तो डरते हैं। सभी को मृत्यु को बे लगता है। शिवालानी थमचे जिग, मरने से सभी लोग डरते हैं। रंगी लानी पेलोंगला, सभी को अपना जैसा समझो। रंगी लाने पेलोंगला, अपना जैसा समझो क्या है? जैसा मुझे अच्छी चीजें अच्छी लगती है वैसा ही सभी को अच्छी चीजें अच्छी लगती है। जैसा मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है, सभी प्राणियों को दुख अच्छा नहीं लगता है। नाला दुंगल यापो योंगी मारे, सिमचिन थमचिन ला दुंगल यापो योंगी मारे, सिमचिन थमचिन ला दुंगल गोगी मितु, नाला देवा गो, सिमचिन थमचिन ला देवा गो, तेंद्रा की नौसम तांगशीना तेनी छुबा ही, वो नहीं मैं ही खुश होना चाहिए, मुझे ही सुख होना चाहिए, दूसरा बाढ़ में जाए, गिर जाए, मर जाए, कट जाए, कोई लेना देना नहीं, वो गलत है। तो कहते हैं रंगी लानी पेलोंगला टेपरा माजे सो माजे, इसलिए अपने को जैसा समझ रहे हो वैसा दूसरे को समझो और किसी को ना मारो और किसी को ना मारने दो। क्यों बोल रहे हैं? टेपरा माजे सो माजे, किसी को ना मारने दो ना खुद उसको मारो, नहीं तो आप दंड के भोगी होंगे। आपको छत्ता मिलेगा ही मिलेगा, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको ऐसा हो जाएगा। कहते हैं कि यह भी नियत में दिया था। श्रावस्ती में भिक्षु होते हैं, भिक्षु में ऐसा नहीं समझना कि सब भिक्षु लोग पूरा विपश्यना करने वाले हैं, सब लोग पक्के होते हैं, सबका संस्कार एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा हम लोग में भी जैसा कि अभी लमा डवा लोग है, जमो लोग है, सब जमो लोग अच्छा हो, सब डवा लोग ऐसा होता है, नहीं होता ना। कई कई लमा डवा जमो लोग मिर्क्या से भी बदतर होते हैं। उन दिनों में संघीय चुमदिन देश जब होते थे तो हमेशा संघ में लड़ाई झगड़ा होता था। तो उसमें से एक 17 लोगों का एक भिक्षु लोग रहते थे, 17 चुबदिन धावा चुबदिन थम्बा गेलोंग चुबदिन थम्बा। एक जगह 6 भिक्षु रहते थे। 6 भिक्षु लोग हमेशा झगड़ा करते थे, खड़ंग थे बहुत, जब भी जहां भी झगड़ा मोल लेना है। और 6 भिक्षुओं और 17 भिक्षुओं में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है, कहीं गए होते हैं, पहले 17 भिक्षु पहुंच गए होते हैं, गेलोंग लोग पहुंच गए होते हैं, जितना भी रहने का जगह है उन लोग ने सब पकड़ लिया। 6 भिक्षु आया, आप लोग क्यों बैठा है, हमारे लिए जगह कहाँ है, बोलते हैं ना। ऐसा करके बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते 17 लोगों को 6 ने मारा, बोलते कभी पीटा मारा, थवा लोगों ने थवा को मार दिया बोलते। ये समाचार बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने कहा तुमने बहुत गलत कार्य किया। ये 17 गेलोंग लोग है, ये लोग पूरा सुझम सुझी करने वाला, दम्बा का पालन करने वाला ऐसा है, तुम लोग 6 ने ऐसा गड़बड़ करके इनको मारा, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा बोल के संघीय चुमनिंदे ने इस गाथा को गाया। तो फिर पर कभी भी पाप मत करो बोलता है। जो दुलवा के अंदर लामा डावा के लिए 552 ठिम है, आनी जोमो के लिए 364 ठिम है, नियम बनाया हुआ। हम पढ़े ना, दुलवा बोलते हैं। ये ठिम कहां से शुरू हुआ पता है? शुरू में ठिम नहीं था, फिर लामा लोग विषय लोग झगड़ना शुरू किया, ठिम का लिस्ट बनते गया। संघर्ष में ये नहीं कर सकता है, ये करने का, ये नहीं कर सकता, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वर्ष से 252 ठिम हो गया गेलोंग का। फिर जोमो गेलोंग वालों का ज्यादा ही ठिम ज्यादा हो गया, 364 ठिम है। तो इस तरह से ठिम बनाए, मतलब गलत कार्य को नहीं करना चाहिए बोले, नहीं तो आप दंडित हो जाएंगे। एक चला गया। छेपालानी थमचेटा सोमपालानी थमचेगा, छेपालानी थमचेटा सोमपालानी थमचेगा, रंगनी लानी पेलोंगला दिपरा माजे सोमाजे बोलते हैं। सभी दंड से, छत्पा से सब लोग डरते हैं। छत्पा मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा, पैसा भरना पड़ेगा, छत्पा होता है ना, डरते हैं बोलते हैं। सभी को जीवन प्रिय है, सोमपालानी थमचेगा, सभी को जीवन प्रिय है कि नहीं है? सोमपा मतलब जीवन, का मतलब प्रिय है, सबको अपना जीवन अच्छा लगता है। नीचे जंगो योना समझे। रंगीन लानी पेलोंग ने इस तरह से
छप्पा से सब लोग डरते हैं, मैं डरता हूं, आप नहीं डरते, सब लोग छप्पा से डरते हैं। अपने जीवन सबको प्यारा है। इस तरह से अपने ऊपर विचार करके किसी को ना मारो ना मारने दो, ये किसी को ना मारो ना मारने दो, बल्कि इससे आपको वो मिलेंगे बताए। किसी तरह ये संघर्ष के काल में ये ठिम जो है, जब वो चाहे मिर्क्या का लोमा हो, चाहे अनि रबजुंग डवा हो, उन सब के लिए जब झगड़ा होता था, वो होता था, तो संगे चुमदेंदे उनको समझाने की दृष्टि से इस तरह के छस को सुमशी किया है। समझ गया ना? सबको अपने समान मान करके किसी को ना मारो ना मारने दो, क्योंकि दुनिया में सबको सुख चाहिए, किसी को दुखी नहीं चाहिए। एक पर्पस है, सबका उद्देश्य एक है, सबका एम्बिशन एक है। तो हम अपने आप को बड़ा क्यों समझे, छोटा क्यों समझे? अब दूसरी ओर देखा जाए तो दुर्जे क्या कहते हैं, थेक्वा चेम्पो में आ गए तो महायान में आ गए जंगचू कस्यम बोलते हैं। जंगचू कस्यम मतलब क्या है? तो जंगचू कस्यम के दोम्बा के ऊपर पर कहते हैं कि सभी जगत के प्राणी जो है ना हमारे माता के समान है, हमारा माता के समान है। किसी प्राणी को हम दुख पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, गाली देते हैं, तो अपने माता को गाली देने की तरह हो नहीं जाएगा। तो इसलिए तो महायान में थेक्वा चेम्पो के रूप में जब प्रार्थना करते हैं तो मां नम खादम नेम्बे सिमजे थमजे लमा संगे छुचे कुला कैप्सूल नहीं बोलते हैं। जहां पर आकाश है उसके नीचे प्राणी है, और सभी प्राणी जो है हमारे रिश्ते हैं, हमारे माँ बन चुके होते हैं। जब हम शाम थे तो हमारी माँ शाम थी, हम सुअर थे तो हमारी माँ सुअर थी, हम देवता थे तो हमारी माँ देवता थी। तो इसलिए जिस जिस योनि में हम लोग ने जन्म लिया है, उस योनि में उसी योनि से संबंधित हमारी माताएं थी। तेनी सेमचेन तमजे नाराम सोगे आमा डावर, तेनी सेमचेन चिकला नोना आमाला नयादन चिकबार रेस। इसीलिए जो है ना किसी को मारने की चेष्टा करो और ना किसी को मारो, ये उचित नहीं है, बल्कि संघर्ष ने यह बताया है। संसार में उल्टा चलता है। आजकल कैसा उल्टा चलता है? इसका ठीक विपरीत चलता है। हमको सुखी चाहिए। संघर्ष जो जिसको सुख मानते हैं, संघर्ष जिसको देवा मानते हैं, सुख मानते हैं, वो हम नहीं समझ पाए। और हम जिसे सुखी मानते हैं वो दुख का जड़ है। पता लग रहा है? संसारिक रूप में हम जिसको हम सुख बोलते हैं ना, और दुख का जड़ है। और संघर्ष ने जिसको सुख बोला वो हम लोग ने समझा नहीं। कैसा? हमने जिसको सुख समझा वो दुख का जड़ है। हमारा सुख का साधन क्या है? रुपया पैसा है कि नहीं है? पैसा पैसा बोलते हैं ना। आजकल के किन्नौर में एक मंत्र चला हुआ है, पैसा नहीं माँ गाड़ी, पैसा नहीं माँ लाड़ी, बोल के ढोल बजाते हुए नाचते हैं, बोलते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मंत्र है, बोलते हैं। चलो वे मंत्र को गाते रहो, गाड़ी भी लो, ढंग से गिरते हुए जाओ, लाड़ी से तलाक भी लेते रहो। हम तो इसको दुख मानते हैं भाई। पैसा नहीं माँ लाड़ी है, पैसा नहीं माँ शादी है। अब पुराना गीत जो पुराने समय में हमारा गीत होता था, हमारे देवता जी यहाँ से आए थे, इस गांव को बसाया, हमारा रहन सहन ऐसा था, हम ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे, इतना सुंदर सतलुज नदी के सामने प्यारा गांव, जहाँ पर छोस्का तनपा रिम्पोची भी है, लोग सब प्रसन्न हैं, चित हैं। गानाओं में ऐसा आता ना, पुराने गानों, वो सब खत्म जी, स्वाहा बोलते हैं इसको, वो सब खत्म हो गया। फिर अब पैसा आ गया ना, पैसा ही भगवान, पैसा ही बुद्ध। संगे ला क्या पूछे, मुंह से बोलेंगे जरूर, लेकिन पैसा ला क्या पूछे बोलता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख देने वाला पैसा है कि नहीं है? तो इसलिए संगे अगर पैसा के कैप में जाना हो तो संगे चुमने पागल थोड़ी थे कि उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ दिया, सोने की थाली में खाना खाना छोड़ दिया, चांदी की कटोरी में पानी पीना छोड़ दिया। खंडोमा यशोधरा जी से इतना सुंदर, उस समय उससे सुंदर लड़की कोई था ही नहीं, क्यों छोड़ा? वो खंडोमा थी तो उसको प्रसन्न हो गया, मेरा पति धन्य है, एक दिन जगत का गुरु हो जाके पूरा संसार में ज्ञान फैलाएगा, ऐसा सोचती है वो, है ना। तो हमारे लिए जो सुख है ना वो दुख है, उसको गिरवे दुंगल बोलते हैं। दुंगल तीन है ना, दुंगल जी दुंगल, गिरवे दुंगल, छपा दूजी की दुंगल बोलते हैं। दुंगल जी दुंगल सबको पता लगता है। सिर दर्द हो रहा है, उसी समय पेट चल रहा है तो डबल दुंगल आ गया ना। पहले दुंगल सिर दर्द का था, पेट चल गया, 2 दुंगल आ गया, कहीं गिर गया 3 दुंगल आ गया। दुख हमको पता है, दुख हमको पता है। लेकिन जो गिरवे दुंगल और छपा दूजी के दुंगल सिर्फ वही पता होता है संसार लोगों को। थोड़ा अनहोनी करता तो दुख होता है, लेकिन दूसरा जो गिरवे दुंगल, जो परिवर्तन होने वाला दुख है ना, वो पता नहीं है। संसार दुख क्यों है पता है? क्योंकि परिवर्तन होता है। अब अमीर हो तो हमेशा अमीर थोड़ी हो जाएंगे, जब गरीब हो जाए तो परिवर्तन हो गया ना, बदल गया ना। गरीबी का दुख अमीरी के सुख से बहुत फर्क हो गया ना। लेकिन वो अमीरी भी दुख था, इसलिए तो गरीब हुआ।
अगर अमीरी असली में होता तो कभी गरीब होता ही नहीं है। तो संसार का सुख जो है देखने में सुख सुख लगता है मोटा मोटा से, लेकिन अंदर से दुख है। संग इसको पता लगा तो घर बार छोड़ करके सत्य को खोल करके, सत्य की जो कुंजी है उसको खोल करके, ताला खोल करके हमको असलियत क्या है वो सिखा रहे होते हैं ना। पता लग रहा है ना क्या बताऊं, ये जानना बहुत जरूरी है। छोस के बारे में, छोस का बात चल रहा है, कहां पर चल रहा है? रिवर्सल में चल रहा है। रिवर्सल क्यों आए हम लोग? छोस करने आए कि जुआ खेलने आए? छोस करने आए कि जुआ खेलने आए कि शराब पीने आए कि गप मारने आए कि दारू पीने आए? बताओ। अब आप दारू पीने आए, जुआ खेलने आए और मीट खाने आए तो किसका गलती है? उसका फल मिलेगा कि नहीं है? छप्पा मिलेगा कि नहीं? उसका दंड मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसने किया उसको मिलेगा। जो शुद्ध मन लेकर के अच्छा कोरा लगाता है, मने लगाता है, छम्मे जलाता है, गोम जमलिन करता है, प्राणियों के लिए प्रार्थना करता है, ये तो कुदरत का कानून है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रुथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रुथ है, ये तो कुदरत का संविधान है। तो वहां तो आपको फल अच्छा मिलेगा ना। ऐसा ध्यान देना चाहिए इंसान होने के नाते। इंसान में भी हम लोग अपने आप को संन्यास का अनुयायी कहते हैं। हमको शर्म आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अधिक सुखी बनाने के लिए। रंगी देवा चलने चंग देवा दोपे मीनमला छेपा चोपरा मिजेना छिमरा देवा थोपरा जरूर। रंगी देवा चलने चंग देवा दोपे मीनमलास। रंगी देवा चलने चंग, अपने सुख की चाह से देवा दोपे मीनमलास, दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को छेपा चोपरा मिजे नास, दंड नहीं देगा तो, नहीं मारता तो छिमरा देवा थोपरा जरूर, तो अगले जन्म में सुख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अपने सुख की हम जैसे खोज कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी सुखी की इच्छा किया है ना। सुख का इच्छा करके किसी को ना मारा, किसी को ना दंड किया, तो आप सही में सुखी हो जाओगे। क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया। क्या कर्म किया? छस का कर्म किया, पुण्य का कर्म किया। अपने मन के अंदर किसी के ऊपर गलत समझे नहीं, सबको एक साथ लेकर के चले, तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं होता है। बोलते हैं रंग की देवा चलने जान देवा तो पे में नमला छिपा चोपरा मिजे ना छिमर देवा थपरा जो, बाद में उसको सुखी मिलेगा ही मिलेगा। सुख शांति चाहने वाले व्यक्ति को अपनी तरह अन्य सुख चाहने वालों को भी धन ना दे, शोषण ना करे, बल्कि समान आदर दे करके उसके साथ प्यार मोहब्बत करके समता के भाव लग करके लोक कल्याण की भावना करे, तो उसमें पुण्य मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कुदरत का संविधान है, असली संविधान यह है, धर्म का संविधान। समझ गए ना? तो ये ऐसा है कह रहे हैं, लेकिन दुनिया इससे विपरीत चलता है, आपको पता है ना। इसीलिए खोरवा है। खोरवा क्या है? खोरवा दुंगल जी क्या छो। खोरवा क्या है? दुंगल जी क्या छो। संसार दुख का सागर है। क्या संसार दुख का सागर है? संसार में 8 चीजें घटती है। जन्म होता है, जन्म भी दुख है। बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा भी दुख है। बीमारी आती है, बीमारी भी दुख है। मर जाते हैं, दुख है। जिस वस्तु को चाहने की इच्छा होती है, नहीं मिलती है, वह दुख है। जिससे मिलना चाहते हो उससे नहीं मिल पाते हैं, दुख है। जिससे नहीं मिलना चाहते हो उससे मिल जाता है, दुख है। उसी तरह रोना, पीटना, चिल्लाना, ये सारी चीज, चिंता है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी है, सब दुख है। संगीत में दुख होता है ना। इसी भी कहा कि जन्म लेना भी दुख है। क्यों? जन्म लेने के बाद हमने ये मांस, हाड़ और खून से लथपथ ये शरीर को दिया होता है। ये जुआ जी ठुकसे करेगा, साक्षु मेलूम ठुकसे हो जाएगा, इसमें बीमारी आ जाती है। बीमार भी नहीं आया तो हमारा जो शरीर तो पुराने होते जाएगा। जो हमारे गुंगराले बाल थे सोने चांदी की तरह चमकता हुआ, वो पूरा सफेद हो जाएगा। जो चेहरा हमारे फूल की तरह था, झुर्रियां पड़ जाएगी। जो दांत हमारे मोती की तरह से सब उजड़ जाएगा। हो रहा है ना सबको, ये तो हकीकत है ना। संगीत में उजड़ जाएगा। जो कमर हमको खूब हवा की वेग के साथ जाना सिखाया था, वो झुक जाएगा। घुटने में दर्द होगा, चलना नहीं आया, उठना नहीं है, बैठना नहीं है। उतने में आधा शरीर काम कर रहा होता है, आधा नहीं काम कर रहा होता है। फिर भी जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। क्या मरोगे नहीं? मरना नहीं है क्या? मरना है, जानना चाहिए, तब गलत काम नहीं होता है। मरना है नहीं जान करके पूरा उल्टा सीधा काम करता है। मैं मेरा 80 साल पहुंचा होता है माता लोग, 60 साल पहुंचे होते हैं, 70 साल और भी बैठूंगा जैसा।
नहीं मरूंगा जैसा, फिर वही गप गाली गलौज चुगली उल्टा सीधा, फिर शरीर से भी उल्टा सीधा नटखट है, मन में पूरा वही लोभ वही द्वेष वही अज्ञान। कर क्या रहा है हम लोग? संगेश का सिर्फ मूर्ति का दर्शन करने से हम लोग क्या तर जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारी बुद्धि के अंदर एक ज्ञान का दीपक होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, पुण्य करने का विचार होना चाहिए, पाप को छोड़ने का विचार होना चाहिए। सब जीव जंतु प्राणी मात्र के लिए समता की भावना होना चाहिए। इसलिए तो दुसुम शिपे जवा थमचे जी मोवा गंगला छतु नबा दे दाक्षिण गेवे तवा दिगुंजंग संगो चुची रतु मोबराजी। सबके अंदर संगो चुप्पा आ जाए। संगो मतलब क्या है? सबसे अच्छा। चुप्पा मतलब क्या है? चरित्र, आदत। क्या आदत? प्यार मोहब्बत भरा मन हो। संगेश का जो छोट का जिल्लत सब कुछ अनित्य है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब सपना की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। वो होश हवास हमारे मन में हो तो किसी के प्रति गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। तो शरीर से भी चरित्रवान हो जाता है, मन से भी चरित्रवान हो जाता है, और क्या कहते हैं वाणी से भी चरित्रवान, फिर संगो चत्वा हो जाता है ना, फिर भद्राचार्य हो जाता है ना। भद्र मतलब संगो, चर्या मतलब उसका जीवन शैली बदल जाता है। तो संगेश का छत से लंबन समझ में आ जाता है। छिचुक चियंग मिमाद छिचुक चियंग मिजाद, क्या क्या छिचुक चियंग मामीजा छोला मेपे लेंलोंगजुर खचल तमजी धुंगलनी छोला युपा लर क्या युपा लर रेगजुर होते हैं। कहते हैं कि छिचुक चियंग मिमाजी, कभी भी कटुआ वचन मत बोलो, खासकर अपने माता पिता को। माता पिता को कड़वा वचन बोलना आजकल शैली बन गया है। क्यों? पैसा नहीं माँ लाड़ी, पैसा नहीं माँ शादी ना, माता पिता का नाम तो है ही नहीं यहाँ। गड़बड़ हो गया ना। पैसा ही माता पिता है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही बुद्ध है कि नहीं है? पैसा यार क्या है? पैसा तो हमारे पास भी आता है। अगर मैं पैसा के पीछे जा रहा हूँ ना, मैं हकीकत के मैं गुरु होने के नाते, पैसा को तो मैं यहाँ थोड़ी बैठूंगा, आप लोग के पीछे थोड़ी दौड़ जाऊंगा। मेरे पास सिंगापुर का 3 महीने का महीना था, सिंगापुर बैठा रहता तो एक दिन शौच से करने से मेरे टेबल पर 1.5 लाख रुपए आता है, 2 लाख रुपए आता है, 3 लाख रुपए आता है। मैं यहाँ नहीं आता ना, वो भावना मुझ में नहीं है ना, समझ रहे हो? बुला लिया तो है, जितना मिला मिला हो लिया। इस इतना बड़ा ईंट पत्थर का बना जिस छत के नीचे हम लोग सुन करके धर्म सुन रहे हैं, एक छत तो है ना, ये इसको यूज करके चले जाना है ना, इसको यूज हो रहा है ना। यहाँ के लाहौर के आदमी है, किन्नौर के आदमी है, भरमौर के आदमी है, लद्दाख के हैं, रहने के लिए हमें जगह तो मिल रहा है ना। बाहर लोगे तो बहुत किराया लगेगा ना, मिल रहा है ना, अच्छा है ना। तो इस तरह से यूज करने में क्या हर्ज है? अच्छा कार्य हो रहा है ना। अगर पैसे के पीछे भागता तो मैं वहीं जाके बैठता ना, यहाँ थोड़ी बैठता है। तो मैंने बोला I cannot stay here, just I stay here for 10 days because many of devotees are waiting for me in Sopema, so I must go to Sopema and continually teaching on Dhammapada. इसलिए मैं यहाँ आया। समझ गया ना? तो पैसा से लाड़ी मिलता है, क्योंकि लाड़ी भी नकली है, पैसा से शादी भी होता है, शादी भी नकली है ना। पैसा से धन दौलत मिलता है, धन दौलत नकली है। लेकिन पैसा होना अच्छी चीज है, उसके बीच में अब छोटा सा धर्म का एक विचार किरण आ जाता तो वो शादी लाड़ी सब अच्छा हो जाता है। लेकिन उसी को पकड़ लेंगे तो खोरवा में फंस करके बहुत दुख झेलना पड़ता है ना। कहने का मतलब ये पता है। तो कड़ुआ वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, खासकर अपने माता पिता के ऊपर। चाहे माता पिता ने बचपन में डांटा हो, कसा हो, अच्छे विचार से डांटा होगा, अच्छे विचार से आपको कसा होगा, उसका एहसान करो। क्योंकि कल के दिन आप भी माता पिता हो जाएंगे, दादा दादी हो जाएंगे। जैसा आपने अपने माता पिता का डिसरिस्पेक्ट किया, वैसे ही आप बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तो आपका भी डिसरिस्पेक्ट होगा। जैसे करनी वैसे भरनी, कुदरत का कानून है। समझ गया ना? ये जानना चाहिए, इंसान है हम लोग, समझ गया ना? तो कटु वचन ना बोलो, छोला मावे लेन लोग जोर। अगर कटु वचन बोलोगे तो समय जैसा परिवर्तन हो रहा गया, उसी तरह आपको लेन लोग जुर, आपको फिर दूसरा वैसे ही कटु वचन बोलेगा। लेन लोग जोर बोलते हैं, आपको कटु वचन बोलेगा, क्योंकि आपने कटु वचन बोला तो आपके ऊपर भी उसकी बरसात होगी, आपको कड़वा बोलेगा। खचल तमनी दुंगल नीत, इसलिए जो खचल मतलब दुर्वचन, जो बेकार की बातें होता है, चुगली का बातें, टेढ़ा मेढ़ा बातें करने में बहुत तेज होता है आजकल। बोलना कुछ और चाहता है, टेढ़ा बोल के बोलता है ना, वो तो ज्यादा ही चुपता है। तो वैसा बात जो है वो दुंगल देने वाला होता है। खचल तमनी दुंगल नी छुला योग पर लारे जो रुस। ऐसे दुर्वचन बोलने से बदले में क्या मिलता है? दंड मिलता है। युपा जैसा डंडा से मार के पेट के मिलता है ना, ये डंडा उदाहरण किया है, उसका छप्पा जो है, दंड जो है आपको मिलेगा। आपने देखा होगा समाज में, ध्यान से देखना,
किसी परिवार वालों ने अपने माता पिता को बहुत खराब किया होगा, अपने सास ससुर को बहुत खराब किया होगा, तो उसी घर को देखते रहना 20 साल के बाद क्या होता है उनके बच्चे के साथ, उन माता पिताओं का व्यवहार भी देखना आप लोग समझ आ सकता है। लेकिन देखोगे नहीं आप लोग, फिर दुनिया के नशा में चला होता है ना, तो ये देखना चाहिए बोलते संगे चुमदिन दे। ठीक है, आगे चलता हूँ। होंते मेपे खरवाजिन रंग चियंग मिमाना न्यांगेन देपाती थप क्यालवे सिक्दा योमानीन बोलते हैं। होंते मेपे खरवाजिन से जैसे कांच का मतलब कोई टूटा हुआ बर्तन, होंते मेपे खरवाजिन रंग चियंग मिमानास मतलब टूटा हुआ क्या कहते हैं छड़ी की तरह। जैसा कांसे का एक बर्तन होगा तो टूट गया हो तो उसमें जितना भी आवाज करे, आवाज नहीं देगा ना, बट बट करता है ना। उसी तरह जो भी व्यक्ति दूसरों के द्वारा कई कहने पर, जो भी कहने पर भी खुद चुप रह करके उसको सहोगे, सहना चाहिए बोलते, सहोगे तो समझ लो कि तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया है उसके जरिए। मतलब कड़वा वचन नहीं बोल के आर्या मौन को धारण करके। विपश्यना जाने वाले को पता होगा। आपको एक बात बताता हूं, जब आप लोग विपश्यना करने जाते हो, ये बर्मा से आया हुआ संगेश के तनबार मचे, 10 दिन आपका मुंह बंद, 10 दिन मोबाइल नहीं है, हाथ की घड़ी नहीं है, और गले में माला मूला भी नहीं होगा, पूरा जो दिखा हुआ है सब निकाल करके उतार के फेंक देते हैं। और दोंबा देते हैं, 8 दोंबा देते हैं। आपको हिंसा नहीं करना है, शराब नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, मतलब क्या करना है, चोरी नहीं करना है, नशे पत्ते नहीं करना है, रात का भोजन नहीं करना है, ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठना है। ऐसा 8 दोंबा, जो निन्ने का दोंबा है ना, वो दिया जाता है, चाहे मिर्चा हो जो भी है वो दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो मुंह से कुछ बात नहीं कर सकते हैं। अब क्या बोलोगे, मुंह से बात नहीं करेंगे तो बहुत बात से बचा जा सकता है ना। साइलेंस होता है, नोबल साइलेंस बोलते हैं इसको, आर्या मौन। अब आज रात को आपने दोंबा लिया, कल से लेकर 10 दिन तक पूरा बात तो नहीं कर सकते हैं। किसी को आदत होता है, बात करने की कोशिश करता है, ऐसा वैसा, दूसरा वाला पालन कर लेता है, वो चुप रहता है, इसको भी मजबूर में चुप रहना पड़ता है। वो दूसरा बात ही नहीं कर रहा तो कैसा बात करोगे, नहीं करोगे ना। बात नहीं करने पर बहुत चीजों से बचा सकता है, साइलेंस हो जाता है। फिर परे देखेगा सब वो भी कर रहा है, कुछ दिन तक किसी को अटपटा लगता है, कम कर रहा है ना, आदत ही नहीं है, वहां देखेगा सब संघर्ष की मूर्ति की तरह बैठे हैं, सांस पर नजर है। अब ऐसे कब तक वो देखेगा, सब उसको शर्म आएगा ना, सब बैठे हो यार मैं नहीं करूँ, मजबूर में करना करे, पहले मजबूर में करता है, 3 दिन के बाद उसको पता लगता है यार करना है, उसमें रम जाता है। क्योंकि 10 दिन तक वहां कड़क नियम का पालन करना पड़ता है, तो उसको शील कहते हैं। तो शील का पालन करोगे तब ही समाधि लग जाता है, उसके ऊपर तभी विपश्यना लग जाता है, तभी जो असलियत है वो पता लगता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कैप्टो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गहराई वाला मतलब वाला कैप्टो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, शील का पालन कोई नहीं करता है। शील का पालन क्या है, ठिम होता है, छस का ठिम। जैसा हम लोग यहाँ आया ना, मैंने ठिम नहीं बनाया, वो मोबाइल बजते रहा है, फिर क्या सुनोगे, कुछ नहीं सुनोगे ना। मैं भी बेकार ऐसे भग रहे हैं, आप लोग ऐसा करके। यहाँ पर ठिम है ना, देखो कितना शांत ठिम से ना, कुछ पल्ले में पड़ रहा है ना, क्यों पड़ रहा है, ठिम होने के नाते पड़ रहा है। तो ठिम का होना बहुत जरूरी है। ठिम क्या है, संघर्ष का ठिम में हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशे पत्ते नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कड़वा वचन नहीं बोलना, मन को सहज रखना, सरल रखना, ये तो ठिम है। उस ठिम को आदत लगाना चाहिए ना, तो आदत लगाओगे तो पूरा शांत हो जाता है। इसलिए शांत स्वभाव वाला, यदि पीटे जाने वाले कांसे की तरह अपने आप को निशब्द रखोगे तो समझ लो कि तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, और अब तुम्हारे लिए कला शेष नहीं बचेगा। मतलब जब शांत रहना सिखाओगे, जो भी गाली बक रहा है तो बकने दो, पहले आपको भी आएगा, मैं जवाब दूं, आदत है ना, उस आदत को खत्म करो, जवाब ही मत दो, बचेगा बोलते रहे। बाद में वो शब्द आपके यहाँ घुसेगा ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ ना, मन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उसमें आपका मन जो है शुद्ध होते फिर उसमें जो है आपको क्या कहते हैं, छस करने का वो तेंडल संभोग जो है वो जुड़ जाएगा। ये कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने में भी आजकल एक दूसरा तरीका चल रहा है, दूसरे चापलूसी की कारण। बड़ा अफसर बिगड़े हो तो यार, बड़ा मीठा और लड्डू बिगड़े, बेचारा फूल बिगड़े, हाँ जी सर जी अंदर से मेरा काम नहीं करे ना, मैंने इसको ऐसा तो बोल रहा हूँ, होगा पक्का मन में होता है, मेरे मन में भी आया था पहले ये बिल्डिंग बनाते समय,
अफसरों से मिलते समय वो बहुत अजीब जैसा करता है ना, बहुत अजीब लगता है। फिर सोचा यार एक भिक्षु होकर के खेम्बो होकर के क्या सोच रहा है, ऐसा हकीकत बोलना ना मुझे। फिर आता है क्या है वो चापलूसी, दिखावे का मुस्कुराहट, दिखावे का मिठास। ऐसा हम लोग दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, हमारे घर में भी ये चलता है। एक दूसरे को नहीं चाहते। अब पीता है ना, मीठा तो बोलना पड़ेगा झूठ मूठ को, लेकिन अंदर से नहीं चलता है। अंदर से कोई पिताजी बुढ़े होंगे, आप गुजरने वाले, जल्दी क्यों नहीं गुजरता होगा, तब ताकि मैं सब जमीन वगैरह हड़प दूं, पैसे के पावर मुझ में आए, ऐसा आता है ना। वो दुष्ट विचार है, वो खोरमार का विचार है, वो आपको ज्यादा धुंगल देगा। जब आप भी पिता हो जाएगा ना, आपका बेटा भी ऐसा ही सोचेगा। समझ गया ना? ये सब नहीं सोचने का, शांत भाव से बैठ करके तेने ponchokla tepa semchenla ningje chedo chenjela damsik any sem nanglola chitamji midakba ino nyambagi kunlong kerchene any kapdo du mani kapdo du gom japchina gom jap any samji michape peonto ये समझे की छेड़ आगसुम। हाँ, ऐसा मन में धारण करना है। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ 200-300 लोग इकट्ठे हो, सबके मन में घुस रहा हो, यह भी मुझे संदेह है, लेकिन मैं उस संदेह को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक बन करके आपको समझ रहा हूँ। मैं जहां तक हो सके कोशिश करता हूँ। कभी कभी आप लोग ख्याल करते होंगे, एक बात को मैं 10 बार बोलता हूँ, मेरे को तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जबकि आपके चेहरे में कुछ ऐसा एक प्रतीक दिखाई दे, हाँ यार समझ रहे हैं, अब मैं आगे चलूं। तो हाथों साइड नहीं होना है, इसको सुनते जाना है। चित्रा छुपजी युपा ही छुपनम तेसु देजेपा तेजिन सोचा नामची थे गादांग छिवे देबरा जरूर। जितना छुपजी युपा ही छुपनम तेसु देजेपा, जिस प्रकार से जो ग्वाला होता है, ग्वाला गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो ग्वाला यक चराने वाला, जो दोमो चराने वाला जो ग्वाला होता है, डंडे मार करके पशुओं को उनके पेट भरने के लिए चरागाह की ओर ले जाता है, टोक्सा में ले जाता है, जंगल में ले जाता है। उसी तरह सभी प्राणियों की आयु, उसी प्रकार प्राणियों की आयु उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु की ओर ले जाता है। अब वो तो क्या कहते हैं, जो टोक्सा में ले जाने वाला जो फवाल होता है, पालस होता है, ग्वाला होता है, अपने मवेशियों को उनको चराने के लिए डंडा मार करके ले जाता है। उसी तरह हमारा मिसे जो है ना, पीछे डंडा मारने वाला कौन है पता लगे, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर कलह आता है। इसी तरह हम भी मृत्यु की ओर दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। बीमारी आ जाती तो मृत्यु नजदीक हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता तो मृत्यु नजदीक होता है। हम भी उस क्या कहते हैं, उस दुर्भाग्य से, उस अच्छे कर्म होगा तो फिर दूसरा ढंग है, बुरे कर्म के द्वारा बुढ़ापे जल्दी आ गया, फिर मन में भी रोष है और बीमारियां आ गई, वो हमें भी धक्का मार करके मृत्यु की ओर धकेलता होता है। ये जानना चाहिए। बोल रहे हैं, समझ गए ना? हाँ गोविंदू, हाँ गोसुम। 혼장 디베 레제바 지바 당미 미시테 롱엔 랑게 लेनमजी यानी मी क्या कहते हैं, छिपा सिंधु धुंग से बोलते हैं। होनचंग दीपे ले जेपा, इतने होने पर भी जो पृथक जन होता है, जो कुछ भी नहीं जानने वाले, जो सामान्य जन होते हैं, ग्रेस लोग होते हैं, ये नहीं जानता कि पाप कर रहा है, नहीं जानता है ना। घर गैरेज में पाप कर रहा हूँ बोल के पता लगता है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे होते हैं, कहीं कुछ कहीं फंक्शन में होता है, कहाँ होता है, मैं पाप कर रहा हूँ बोल के पता लगता है? नहीं लगता ना, उल्टा आनंद आता है, क्योंकि खुरवा का नशा लगा होता है ना, खुरवा का रोग में फंस करके पता नहीं लगता है। पाप करता हुआ पृथक जन, जो सामान्य लोग जो है, उनको ये पता नहीं लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। लोंगेन रंगी लेनम ची मी छिपा सिंधु तुम, जो दुर्बुद्धि वाला अपने द्वारा जो कृत, अपने द्वारा किया गया जो पाप करने के कारण आग में जलते हुए की तरह जो है तपता है। मतलब जो पाप करते समय पाप कर रहा हूँ पता नहीं लगता है, लेकिन उस जब का पाप का फल आता है ना, वास्तविक में वो क्या कहते हैं, अज्ञान के वश में कुछ भी नहीं जान करके ऐसा फंसा होता है। अब वास्तविक में क्या होता है, वो पाप का जो अग्नि है ना, उसको ताप रहा होता है पूरा जल के खत्म करने के लिए। वो हम लोग को होश आवास नहीं होता है, हम सुनगरबा में हम लोग थम थम हो गए बैठता है। तो इसलिए कभी कभी छत सुन करके, जो कई सालों से छत सुना, ध्यान साधना किया है, जगत की संस्कृति के अनुसार, परंपरा के अनुसार उसे महफिल में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है। वहां भी पूरे होश आवास के साथ अपने मन की ओर ध्यान देते हुए, कहीं मैं उल्टा काम तो नहीं कर रहा हूँ,
Sem nanglola long yamba के दुगे निदुगे सनी आपको ताचिचे ने long yamba चेना उसके पीछे मत दौड़ो लो जंगो चेना उसको संभाल के रखो और उसका आदत डालना चाहिए बोल रहे नहीं तो उसका दंड मिलेगा। अब यहाँ पर एक कथा है जगो फुंगोरी जहां पर संगे चुमनिंदे ने युम चिम्बो शेरबची फारल तो चिंबा का प्रवचन किया था 6 सुमची किया था उसको गृतकूट पर्वत बोलते हैं। जो भी नेकोरपा होते हैं संगेस के नियम में तीर्थाटन करने जाते हैं तो कोई ऐसा कोई नेकोरपा नहीं होगा कि जो जगो फुंगोरी ना पहुंचा पक्का पहुंचाना पड़ता है वहां। जगो फुंगोरी गल्फे कब है नालंदा से 15 किलोमीटर इस तरफ है। एक पहाड़ है वो उसकी तरह है क्या कहते हैं गिद्ध की तरह है उसका आकार जो है ऐसा गिद्ध की तरह जगो गिद्ध उसको इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं इसलिए वल्चर पीक बोलता है गिद्ध की तरह है। वहां से नीचे जितना भी पत्थर है वो भी सब गिद्ध सब बैठा हुआ जैसा है गिद्ध का गोल्टा तोशी गुप्ता होने रीडिंग जगो फुंगोरी। तो वहां उस जगो फुंगोरी संगेस को बहुत प्रिय थे इसीलिए उन्होंने युमचो शेरपची फारल चिंपा युमपोती जो चुनी है वो भी वहां सुंशी किया नीति पोती सुम है वो भी वहां सुंशी किए यतोंबा है वो भी वहां सुंशी किए वहां उन्होंने प्रवचन किया। उसके बाद दुर्जी चोपा को छोड़ करके दुर्जी चोपा नियत में सुंशी किया और जागो क्या कहते हैं शरब निंबो है वो भी जागो चुम्बोरे में सुंशी किया। एक बुमचुंग बोल के युम छोटा सा होगा बुमचुंग वो बुमचुंग भी संगेस ने उसी पहाड़ पर सुंशी किया। तो बहुत पवित्र पहाड़ है वहां पर हमेशा संगे चुमनिंदेश बैठते थे पसंद है उनको। तो जगो फुंगोरी में जब वहां थे संगेस बैठे थे तो मंगल जी बू जो संगेस के प्रिय शिष्य शरीफ और मंगल की बू है ना मंगल पुत्र जो है अपने दोस्त उनका नाम थेर लक्ष्मण था। थेर लक्ष्मण मतलब दावा थे सागर लक्ष्मण लखन बोलते हैं पाली में और संस्कृत में लक्ष्मण बोलते हैं वो भिक्षु थे। उनके साथ वहां से उतर के आ रहे थे उतरते आकर के महामुदगलन जी हंस रहे थे ऐसा करके हंस रहे थे। तो उनको पता नहीं लगा उनका चची है ना लक्ष्मण क्यों हंस रहा है सोचा है मंगल जी पर क्यों हंस रहा है। बाद में संगेस के वहां पहुंचेंगे तो तेरे को पता लग जाएगा वहां तू सुनना पड़ेगा नीचे जाके संगेस फिर संगेस को छक करते हैं मंगल जी को 3 बार छक करते हैं कोरा करके बैठ जाते हैं। फिर पूछते हैं भगवान बोलते हैं चुमदेन दे भगवान को क्या बोलते हैं चश्मे चुमदेन दे बोलते हैं। चुमदेन दे का अनुवाद करे तो भगवान हो जाता है। भगवान बोलते हैं मैं जब गृतकूट पर्वत से नीचे उतर आ रहा था तो एक भयंकर जानवर को मैंने देखा बोलते हैं। उसका शरीर जो है सांप की तरह बहुत बड़ा अजगर बहुत बड़ा भयंकर अजगर और मुंह से आग जल रहा है ऐसा जंगल में था बोलता है। लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा दूसरा लक्ष्मण को क्योंकि उसका जो ज्ञान चक्षु कमजोर है ना वो दिखाई नहीं देता। किसी को बहुत कुछ दिखाई देता है इस संसार में अगर ज्ञानी हो तो रिवर्सल में कोरा लगाते हुए भी बहुत कुछ देख सकता है। इसके पीछे उसका सूक्ष्म चक्षु भी है ना ज्ञान के द्वारा पूरा सेंसिटिविटी पता होता है ना उनको। फिर संगेस ने कहा जब मैं दुर्जे दिन में जंगचुक सिंह के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे गोम लगा करके संगेस होने वाला था उस समय वो वहां घूम रहा था वो अजगर मुंह से जो आग उगालते हैं वो अजगर वहां घूम रहा था। फिर मंगल जी को आश्चर्य हो गया तो भगवान कृपा करके आप सुनाए थे इसने क्या कर्म किया है ऐसा कि ऐसा अजगर बन करके मुंह से आग उबाल रहा है ये क्या है इतना भयंकर क्या है बोला। भगवान पूरा शांत होके बोलते हैं सुन मंगल पुत्र सुनो मेरे बेटे बोलते हैं बेटे बोलते थे ना अपने शिष्यों को। फिर सुनाया उन्होंने ये जो था पूर्व काल में जब संगेस होसुम का टाइम था संगेस शिकायतों से पहले दूसरे बुद्ध हुए थे काश्यप बुद्ध जी। उस काल में ये जो अजगर जो बना है ये एक वो था क्या कहते हैं एक बहुत सेठ आदमी था बहुत खुंटक वाला बहुत गुस्से की भावना आकर के वहां पर जो गेलोंग लोग संगे होसुम का गेलोंग लोग बैठने के लिए जो कुटिया बना था ना उसको रोश में आकर एक दिन उसने सबको भ्रष्ट कर दिया आग जला के खत्म कर दिया। गेलोंग के उस कुटिया को आग जलाकर खत्म किया। वही नहीं संगे होसुम का जो गंध कुटी बिहार है जहाँ संगेस रहते थे उसको डिजंगी चुगला थंग बोलते हैं गंध कुटी बिहार बोलते हैं। संगे शुक्सा की डिमे कुंगा रवा संगे जहाँ बैठे थे उसको डिमी कुंगा रवा कहते डिमी कुंगा रवा थे संगे होसुम उसको भी उसने तोड़ फोड़ करके जला के राख कर दिया। उस समय संगे होसुम जी ने सोचा था बोलता है अब इसको दुर्गति हो गया उसको दुर्गति नहीं जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर सकता है क्योंकि जिस कर्म को उसने बहुत गलत कार्य से किया उसका फल कम ज्यादा भोगना ही पड़ता है।
तो उसने ये किया, तो उस कर्म से वो जो है अभी यहाँ अजगर बन करके, जिस अग्नि ने उसने भिक्षुओं का कुटी जलाया था, संगे सोसुम का जो ढिमे कुंगरावा जलाया था, वही अग्नि इसको मुंह को जला रहा है। इसको खाने की औकत नहीं है, भूखे मर रहा है, इतना बड़ा शरीर रह के इन जंगलों में टहल रहा है। ये कर्म का फल ऐसा है कह लिया। तो ये बता रहे हैं होंचंग दिग्बे लेजे पा जिपा ताने मिशे थे लोंगेन रंगे लेनम ची मैं ही सिक्पा सिंधु तुम बोलते हैं। जो 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 सामान्य लोग होते हैं वो अपने पाप कर्म को नहीं जानता है, पाप कर्म को नहीं जानते हुए बहुत अनर्थ भी कर लेता है। कभी कभी भी हम लोग कहीं खेतों में होते हैं, कहीं खेत जा रहा है, कहीं बंदर जा रहा है, वो करके पत्थर मार दिया, बंदर के सिर को रगा, बंदर का सिर फोड़ देते हैं ना कोई कोई अनजाने में। बंदर को भगाना दूसरी बात है, क्योंकि आपको भी फसल चाहिए कुछ है, उसको बिल्कुल गुस्से की भावना से तीर छोड़ दिया, मेंदा मार दिया, मतलब गोली मार दिया, बंदर को बिल्कुल मार दिया, तो उसका फल, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है ना, गुस्सा तो सबसे बेकार चीज है। यही गुस्सा नरक का जड़ है। न्यालवा न्यालवा बोलते हैं ना, न्यालवा कोई अल्लाह थोड़ी भेजता है यार, जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं अप हेवन डाउन हेल बोलते हैं ना, और मुसलमान भी, मुस्लिम भाई लोग भी बोलते हैं जन्नत और जानूम बोलते हैं ना, उनका दो ही है सिर्फ, जन्नत जानूम। जानम का मतलब नरक, जन्नत मतलब। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जैसा जैसा कर्म करोगे उसी तरह फल है। फिर डोवा रिडुक आ जाता है, न्यालवा हिता तुंडो ला लामाइन बोल के आता है। वो न्यालवा जाने का सबसे बड़ा जड़ क्या है पता है? गुस्सा। बहुत ज्यादा गुस्से के साथ पूरा जिंदगी गुस्सा करके ऐसा बिताओगे ना, किसी को उल्टा कर दिया, किसी को मार दिया, काट दिया, मरने के बाद जैसे ही सांस छूटे ना सीधा नीचे जाएगा। बर्दो थेटल पढ़ाते समय मैंने आप लोग को नहीं बताया था, तो ये हाल होता है। तो इसलिए जहां तक हो सके तो गलत कर्म नहीं करना चाहिए। कंगी छेपा मिहोपे नेमे छेपराचो जेपा नेकप जुबो कंग रंग कंगरुंगला नेपरा न्युर्दो डोबाते चुम्मे छोरबे सिलनोंदन दुनी दुम्ब्रो छिपादन चिवे नोपरा जुंवादन सेमने रप्तो टुपाथों जल्पो इनी न्यंगादन यांगना मिखा ढकोदन इनी निन्नम योंसु जेबा हम लोंचो दानी रप्तो जिक होंदे यांगना दियांग चिम मैदान लोगी चिकजुर जिंग शेरप छलवा सुशिंग ने देनी नलवर निदुचे बोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आज सुबह इसका मैं थोड़ा पारायण करके थोड़ा सोच रहा था, वाह, सोचा मैंने भगवान बुद्ध के अमृत वाणियों में इतना दम है। तो यहाँ कहते हैं कि गंगे छेपा मियो पे न्यमे छेपरा चोजेपा, जो व्यक्ति दंड जो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष हो, निर्मल हो, सज्जन हो, साधक हो, पवित्र हो, मीजंबो को झूठ मूठ का जल करके, स्वयं को जला करके, थलक से, ईर्ष्या से, वो तो बेकार है जी, ये तो ये दिखाई में ऐसा दे रहा है, ये दूसरा है पीठ के पीछे है बहुत सज्जन आदमी, उसको पूरा निर्दोष आदमी को दोषी ठहर रहा है, निर्मल आदमी को मल वाला सोच रहा है, मतलब अच्छे आदमी को बुरे सोच रहा है। तो इस तरह से कंगी छेपा मियो पे नेमे छेपरा चोजेपा, जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको दोषी ठहरा करके, कर्ण लगा करके, चुप में छिक मतलब कठोर वचन बोल करके उसको दोषी ठहरा है। नियमित छेपा चोजे, नियमित मतलब जिसमें नेबा नहीं है, क्यों नहीं है, उसको छेपा लगा रहे हैं। नेकप चुबो गाँव, इस तरह से जो निर्मल, खासकर गुरु के पोजीशन में होता है, बड़ा सज्जन के पोजीशन में होता है, इस तरह के लोगों को गाली गलोच करके उल्टा फुल्टा दंड दे करके उसको उल्टा सीधा करेगा ना, उसका फल बहुत दुग्जा होता है, बहुत खराब होता है। वो के संगेश ने बताए थे, नेपरा न्युर्दु डोबाते ऐसे नेकप चुबो 10 किस्म का उसको फल मिलता है, तो उसमें से एक फल तो उसको भोगना ही पड़ता बोलता है। इस तरह के आदमी को, जिसने निर्दोष के ऊपर दोषी होने का जो आरोप लगाते हैं, उसको भोगना पड़ता है। क्या है वो? सुम्मे छोरवा जिलनों दंग बोलते हैं। तो उस तरह के आदमी को जब थोड़ा बहुत नशा होगा, थोड़ा सिर दर्द होगा, तो बहुत भयंकर पीड़ा होता है इस तरह के आदमी को। इसका मतलब पूर्व जन्म में निश्चित रूप से किसी सज्जन या किसी डुकथप या किसी डाचंबा या झमझुक सेंपा को उसने गलत किया होगा, इसका प्रमाण है। उसके शरीर में छोटे मोटे क्या कहते हैं दर्द भी, बहुत बड़ा दर्द दिखाई देगा बोलता है। चुम्मे छोरवे चुम्मो छोरवा बोलता है, छोरमा चुम्मो आ जाएगा बोलता है, थोड़े थोड़े भी एक ये दोष आएगा बोलता है। दूसरा बोलते हैं जिल्नोन दंग बोलते हैं। जिल्नोन दंग बोलते हैं जो भी अच्छा काम करो हानि है हानि, खेपसंग नाम का चीज कभी मिलेगा नहीं होता है।
जितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करे कुछ फायदा के लिए, कभी फायदा हो ही नहीं सकता बोलता है इस तरह के आदमी को जिसने निर्दोषी को दोषी ठहराया। अब तीसरा नंबर है लुनी दुम्ब्रो छिपा दंग बोलते हैं, शरीर के अंग अंग का कट जाता है, बेमतलब का कहीं पर फटा हुआ है शरीर, यहाँ भी फट रहा है, वहां भी फट रहा है, यहाँ भी फट रहा है, इस तरह का नशा आ जाता है बोलते हैं उस तरह के आदमी को। लुनी दुम्ब्रो छिपा दंग चिवे नोपा जुआ हम बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या आता है उसको चिवे नोपा दोंगदे शिंदे संदे और उसके ऊपर बहुत भयंकर बीमारी आता है होता है शरीर में, ऐसा आता है बोलते हैं, संगेश बता रहे हैं। उसके बाद क्या है चिवे नोपा जुआ दंग सिमने रब तो छुपा थप बोलता है, और मन के अंदर हमेशा चंचलता, पागलपन, उल्टा सीधा सोच, पूरा दिमागी बीमारी हो जाती है बोलते हैं, ऐसा उल्टा सीधा सोच वाला। ये पांचवा है। छठा क्या हो जाता है उसको सिमने रब्तु नहीं ग्याल्पो यानी न्यंगा दंग बोलता है, उसको राजदंड मिलता है। अगर कोई राजदंड या आजकल के प्रशासनिक दंड है ना उस तरह का मिल जाता है बोलता है, इस तरह का छप्पा उसको मिलता है। ये छठा हो गया ना। सातवां यंग ना मीखा ढापो दंग, उसका मीखा मतलब क्या होता है, मीखा दुब्जा आता है बोलता है, कोई क्या बोल रहा है उसको, कोई क्या बोल रहा है बेटा वो तो ये है, वो भी बोल 100 आदमी बोल 1000, उसका जीना ही हराम हो जाता बोलता है इस तरह के आदमी का जिसने निर्दोष के ऊपर दोष लगाया हो। यंग नाम मीठा ठप होते नाम योंगसु जेपा हम बोलता है, रिश्ते वो तो छोड़ो बोलता है, रिश्तेदारों के अंदर फूट पड़ करके रिश्तेदारों के साथ रिश्ता टूट जाता है और रिश्तेदारों का विनाश होता है बोलता है, ऐसा फल भोगना पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। न्यन्नम योंगसु जेपाता लोंगचो तानी रब तो जिक बोलता है, और संपत्ति का नाश होता बोलता है। नौरजाक 13 कट्ठा लाला निमाली से शुंग बीच फुंगटोला चिस बीच सब खत्म होता है। नौरजाक गति सा योना दी मेपा छाटो करे मी क्यों मेपा क्यों ताना लामा रिम्पोचे सुसुकी गुरु ता मी संगो तेनाला संगो योने संगो मेगा क्यों ता तामदाचे खोदा कुमारे नीरे सुबरे तेनाला मेनेर नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं। संपत्ति का नाश हो जाता है बोलते हैं। उसके लोंगचो तानी रब तो जित बोलते हैं, लोंगचो संपत्ति बोलना है, जो संपत्ति है वो खत्म हो जाता है, आग जल जाता है, खत्म हो जाता है, घर की बरकत खत्म हो जाते हैं बोलते हैं। होंते यंगना दी हम चिंग मेदंग लोकी चिकजुर जिंग, या तो उसके घर में आग लग जाना, और शरीर छूटने पर, जैसा कि जब शरीर छूटने सबसे बड़ा क्या होता है, जब शरीर छूटने को जा रहा होता है ना उस समय क्या कहते हैं, नरक में जा रहा हूं जैसा, ऐसा पता लग जाता है पहले से। कई लोग आप गुजरते समय देख रहे होंगे कि मेरा सिराना इतना ऊपर लगाया होता है, सिराना गिर रहा है, फिर ऊपर कब तक लगाना है, फिर तो इस तरफ गिर जाएगा, फिर भी बोलते हैं सिराना तो ऊपर कर। इसका मतलब इस तरह का संकेत आता है कि कहीं नीचे खींचे जा रहा है, इस तरह का थोड़ा आता है। इसलिए शरब छलवा लुशिगना तेनी न्यलवा निदुचो, लास्ट में इस तरह के लोग जो है न्यलवा में गिरना जरूरी है बोलते हैं। तो इसलिए जो क्यों नहीं वाला आदमी है, अपने थोड़ा सा कैप्सन के लिए थोड़ा सा अपना कुछ मिल रहा होगा ना चापलूसी के लिए, कभी कोर्ट कचहरी में तो सब उल्टा होता है ना, दुर्भाग्य है ना, तो ये नहीं होना चाहिए बोल रहे, एक संघर्ष का छोस का पालन करने के नाते ये नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बहुत दुखदायी समाचार है। ये संघीय चुमदिन देने वेणुवन ग्याल्पे खाप में सुनशी किया था। ग्याल्पे खाप में क्या हो गया पता है, ग्याल्पे खाप में क्या हो गया, क्या कहते हैं, जो 500 तेरथिक जो होते हैं संघर्ष के छोस को नहीं मानने वाले निग्रह लोग होते हैं, उन लोगों ने एक दिन मंगल जी बू जो थे ना, मंगल जी बू जो थे, जो चमत्कार में बहुत तेज थे, विपश्यना में पके हुए थे, उन लोगों को 500 मुतेप्पा ने जंगल में पकड़ करके काट के मार करके उनको कोंबतलपसी कर दिया, टोंग से कर दिया, खत्म कर दिया मंगल जी बू को। ऐसा मंगल जी बू का लास्ट में मृत्यु कैसा होता है पता है, लोगों ने कूट करके मार करके झाड़ियों में फेंक दिया है मंगल बू को। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा दुख आराध प्राप्त किया होगा, ऐसा दुख कैसा हो गया, सोच रहे हैं ना, अब सुनते जाओ आप। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है, समझ गया ना, कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है, हमारा को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमारे मोचे जो भी है उन्हीं को भी नहीं छोड़ सकता है। जब मंगल जी को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर कैसा छोड़ेंगे। 500 तेरथिकों ने, तेरथिक होते मुतेक्पा, पता है ना, मुतेक्पा संजय की छुलम निकाम के उस समय छुलुक क्या रहा होगा, उसने मार करके दम्बू थल बोलते हैं, वो कहते हैं तंबू वाला झाड़ियों में काट करके मंगल जी को काट करके फेंक दिया। महाराज अजात शत्रु जी संगेश के लोमा थे, पहले संगेश का लोमा उनके बाप थे,
देवता के साथ मिल करके अजात शत्रु ने अपने बाप को मारा, बताया था ना मैंने। अजात शत्रु जी ने अपने बाप को मारा था, बाद में ग्योत्खा हो गया। ग्योत्खा होकर के संघर्ष के कैंप में जाके मन को बदल करके पाप को दूर करके डाचंबा भी पहुंच गए अजात शत्रु। ऐसा होता है, परिवर्तन है ना, परिवर्तन कर। इन 500 तीर्थों ने मंगल जी बुल को काट करके मार दिया। फिर अजात शत्रु को पता लगा, अजात शत्रु ने उन 500 तीर्थंकरों को पकड़ करके जमीन में 500 गड़ा खोद करके जिंदा ही यहाँ तक गले तक गड़े में डाल करके उसको छतपा दे करके उनको खत्म कर दिया। अजात शत्रु करेगा ना, इतना बड़ा उनका लंबा थे तो छतपा दे दिया। गलत कार्य किया ना, गलत कार्य किया। जो पहले मुगल जी भूमि में कम था, नहीं था। जो निर्दोष के ऊपर दोष डालता है उसको भोगना पड़ता है बोल के उसका हास्य जो पहले गाथा का वार निकला है। उनको गड्ढे में छाती से ऊपर गला तक गड्ढे में डाल करके उन 500 तीर्थकों को जिसने षड्यंत्र रचा करके मंगल पुत्र को हिंसा किया था, उनको वहां पर छतपा दे दिया अजात शत्रु ने। छतपा दे दिया ना, छतपा दे दिया तो फिर उसके बाद छतपा मिल गया। तो यहाँ ये हुआ कैसा है पता है? हुआ ऐसा है कि मंगल जी बू जो थे वो जुजुल दिखा सकते थे उस समय, पूरा अदृश्य हो सकते थे, अपने शरीर को पूरा नहीं दिखने वाला बना सकते थे। जुजुल होता है ना, आकाश में उड़ सकते थे, भाग गया। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको अपने एक पूर्व जन्म का कर्म का फल भोगना था मंगल जी को। क्या? जब बहुत जीवन पहले, बहुत नीचे मंगो की मोहल्ला कई मतलब 50-60 साल पहले जब वो मिर्जा थे ना, तो उस समय उन्होंने गलती से अपने माँ बाप का कत्ल किया था। ताचंपा लोग पहले तो गलत कार्य करके सुधर के आते हैं ना, उसका फल वो यहाँ भोग रहे हैं। समझ गया ना? उंगली माल ने 999 लोगों को काट करके उसके माला निकल के माला लगाया था। बाद में बुद्ध के दर्शन से भी वो भी तो सम बदल करके विपश्यना करके विकार को हटा करके आरत हो जाता है ना। लेकिन जो 999 आदमी को क्यों करता, उसका भी पूर्व जन्म का फल है। और यहाँ कहेंगे तो बहुत ज्यादा समय होगा। तो ये पूर्व जन्म का फल किसी को नहीं छोड़ पाता। माता पिता का ऋण चुकाना था ना, जब वो कुछ भी नहीं जानते थे, जब वो अज्ञानी थे, मतलब कई जन्म 50-60 जन्मों से पहले की बात में है। तो ऐसा गलत कार्य किया था उसका, इसलिए उसने बर्दाश्त कर लिया। मेरे माता पिता का जो ऋण था वो यहाँ पर खत्म हो जाए बोल के। ये हुआ क्या है पता है? शरीफ पुत्र जी और शरीफ और जो मंगल जी बू जो थे ना, एक बार वो लोग नरक में गए थे बोल रहे, नरक में गए थे। उनके पास रिद्धि बल होता था ना, रिद्धि बल मतलब शक्ति होता था उनके पास। क्या कहते हैं, क्योंकि विपश्यना में पक चुके ना, जैसे सोचे वैसे होता था। चाचम्पा के पास बहुत ज्यादा जुटुल होता है, जुटुल दिखाते नहीं है। आजकल हमारी जिंदगी में जो लामा जी जुटुल वाला है बोल के उसके पीछे पड़ जाते हैं ना हम लोग। संगे चंदन देश के रूल में, ट्रस्ट के रूल में जुटुल होगा भी दिखा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बेकार है। असली चीज क्या है? मन के विकार को हटा करके बुद्धता को प्राप्त करना, स्वयं की नमतों को हटा करके त्याचंपा होना, चंचुसंपा होना, शक्ति दिखाना। माता शक्ति बुद्ध के पास बहुत है, दिखाया ना एक बार। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अगले साल इसी में आएगा, बाद में अगले साल आ सकता है। जुटुल मंगल जी बू में भी जुटुल बहुत है। पहले मंगल जी बू के बारे में नहीं बताया था। एक बुद्धा जो है भिक्षु हो गए थे, ये पकड़ के ले गए। बहुत जुटुल होता है, बहुत शक्ति होती है। तो इस तरह एक बार शरीफ पुत्र, ये तो गुरु भाई थे। गुरु कौन थे? संगे चंदन थे। दोनों न्यालवा में ले जाते हैं। न्यालवा में जाए तो वहां पर एक इन तीर्थकों का जो गुरु था वो गुजर करके, जिन्होंने मरवाया ना, वो गुजर करके न्यालवा में पहुंचा हुआ है उल्टा क्रम से। मुतेप्पा का जो गुरु न्यालवा, वहां गुरु को देखा तो उस गुरु ने न्यालवा में संदेश देता है, शरीपुत्र कृपा करके आप लोग वापस जम्बूद्वीप में जाएंगे, जम्बूली में जाएंगे तो मेरे चेलों से करना कि मेरे नाम पर कोई पूजा पाठ ना करें उल्टा सीधा। जब वो वहां पूजा पाठ करते हैं तो मेरे को यहाँ पीड़ा झेलना पड़ता है, यहाँ ज्यादा ही दुखी हो जाता हूँ मैं, यहीं ज्यादा ही ये यम के दूत लोग मुझे ज्यादा ही काटते हैं, ज्यादा ही वो करते हैं। कृपा करके पूजा मत करो बोला ऊपर, ये बोलो। शरीपुत्र थोड़ा ज्ञान में बहुत तेज थे ना, उनको पता है ये बोलूंगे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, काटेगा। ये नहीं बोला शरीपुत्र, मंगल जी पुत्र थे मेरी तरह, पूरा जो अंदर है सब बोलने वाले होंगे। तो इसी तरह जा करके ऊपर उन लोगों को बुलाइए, भाई लोग यहाँ आइए, देखो आपका गुरु जो गुजर गया ना नीचे, उनके लिए पूजा पाठ मत करो। उनको क्या पता है, उनको तो नरक भी दिखाई नहीं दे, कुछ भी नहीं। उन्होंने सच्चाई कह दिया, उनको सच्चाई के करके कुंडल में आ करके उन लोगों ने उनका हत्या किया। ऐसा पता लगा जी? तो ये हत्या किया।
तो लेकिन मंगल जी बू ने उसको अपना लिया, क्योंकि दिखाया तो शक्ति दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखा, क्योंकि माता पिता का जो उन्होंने अनजाने में कई जन्म पहले, ऐसा मत सोचना कि उसी जन्म में, कई जन्म पहले, जैसे हम आपकी तरह बिल्कुल कुछ नहीं जानने वाले लोग थे उस समय ये क्या है बोल रहे हैं। फिर आपको कैसा पता लगे माता पिता मानने वाला संगेश का लोमा कैसा, वही तो हो सकता है ना, अंगुली माल डाकू अरथ हो जाता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। सेम को बदलना पड़ता है, समझ के ना, सेम के अंदर जो नम तो है ना उसको सुखाना पड़ता है। कैसा सुखाना पड़ता है, जितना जितना ज्ञान समझ में आए ना उसके जड़ को सुखाना पड़ता है, जड़ सूख जाएगा तो ज्ञान खुद आ जाता है ना। आगो तो ये चिरबुर डोतंग रल्बा दमजब दंग खजे मिजा थंगला न्यालवा दंग दुलजी योक्तंग चोकपी चौपाई दोजिन मगल देनी तंग में जरूर बोलता है। ये बहुत अच्छा है, ये भी देखिए ना, ये भी क्या कहते हैं संगे चुमनेन देश ने वहीं श्रावस्ती में उन दिनों में बड़ा पाखंड चला हुआ था। लोग बड़ा रात का खाना नहीं खाना, धूप में बैठना, शरीर को सुखाना, कपड़े नहीं लगाना, सिर में बहुत बड़ा बड़ा जट्टा रखना, वही धर्म बन के बैठा था। शरीर को तंग देना, भोजन नहीं करके बैठना, फटा पुराने कपड़े पहनना और बहुत लंबा बाल लग करके उसको लोग मान्यता देते थे। आजकल भी कभी कभी हम लोग इसमें भटक जाते हैं ना, लेकिन जेजुम मिला रेपा जी से, गोविंद लामा जी जैसे, वो तो बुद्धिस्ट है, दूसरे ढंग के है, लेकिन उस तरह के एक्टिंग करने वाले बहुत थे। एक्टिंग करने वाले सही में नहीं, ऐसा उनको कटाक्ष करते हुए बुद्ध जी ने ये कहा था, पंडित क्या कहते हैं, चिरबू डोदंग रल्पा दमजब दंग, नंगा जा रहे हैं छोटे सा कपड़ा लेकर के, रल्पा दमजब दंग, और खूब लंबा बाल बना के यहाँ बांधा हुआ है, खसे मिजा खाना नहीं खा रहा है, थंगला नलवा दंग ऐसा ही खाली मैदान में सो के बैठा हुआ है, दलजी योगदंग और अपना शरीर में मिट्टी लपेटा हुआ है, चुप्पी चौपाही और जैसा कि हमेशा 24 घंटा मेडिटेशन करना वाला है, जैसा ऐसा आडंबर दिखाता है। कहते हैं कि दोजिन मगल मिनी तक में जरूर बोलते हैं, उस तरह से जो बैठने वाला व्यक्ति जो है ना शुद्ध नहीं हो जाता है। इस तरह शरीर का हरकत दिखाने से आदमी कोई शुद्ध नहीं होता है। क्यों? संगीत का चस्का है, मन है ना, मन की शुद्धि सबसे जरूरी है बोलता है। व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है जब तक कि वह तृष्णा के अविनेश से पूरा ऊपर ना उठे। तृष्णा क्या होता है पता है? पाली में तनहा बोलते हैं, तनहा तनहा विसंखारं तनहा। फिर क्या जी, हम लोग जो गाते हैं ना वही है, जब तनहा पूरा खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म हो जाता है, फिर खे माँ जगाती बोलने वाला पूरा वहां से मुक्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सिम के अंदर तकजीन है बोलते हैं। तकजीन छोड़ दिया है तो आप सिर पर मुकुट वाले हैं, गहना वाले हैं, चौगा वाले हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन से परिस्थिति के अंदर फिर ऐसा होना पड़ता है। तो ये बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि नंगे पांव चलने से, जटा धारण करने से, कीचड़ लपेटने से, उपवास करने से, कड़ी भूमि पर सोने से, भस्म लपेटने से, उगड़ू बैठ करके कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता जब तक कि उसके मन से तृष्णा जो दगजीन जो है ना हटे, जब तक उसका सिम जो है चंगमा ना हो जाए। ये सारी चीजें बेकार है। इसलिए तो संगे चुमदेन देश ने मध्यम मार्ग अपनाया था। संगे चुमदेन दे खाना खाते थे, कब खाते थे? सुबह। और कब खाते थे? लंच खाते थे, शाम को नहीं खाते थे, क्योंकि मध्यम मार्ग है, ताकि हेल्थ भी रहे। फिर खूब चलते थे, कपड़े भी पहनते थे, गोम्बा में भी बैठते थे। एक आदमी ने पूरा धरती को सोने के रुपयों से खरीद करके चढ़ाया, तो मुस्कुरा करके उसको अपना लिया ना। नैयत जो थे, सबसे बड़ा गोम्बा था संगीत का, जहां दर्जी चुका श्रावस्ती, वहां पर हजारों लोग बैठ करके एक बैठक में हजारों लोग बैठ करके विपश्यना करते थे, प्रयत्ति करते थे, पटिवेदित होते थे और पटिवेदन में अग्रसित होते थे। नहीं हो जैसे जहां भी संगीत का गुम्बा है ऐसा है। तो इससे भी हमको वो मिलता है, क्योंकि कभी कभी बैठ चाल चलते हैं ना लोग, खुद करना है नहीं। एक बार मेरे को एक सज्जन ने कहा, नाम नहीं निकलूंगा, मैंने बोला यार ऐसे बोल रहे हैं, ये पूजनीय गोविंद लामा जी का नाम ले, लामा हो तो ऐसा हो, देखो कितना कठोर है, खाना नहीं खाते हैं, ये है वो है। फिर उस सज्जन को बोलते हैं, आप कौन हो जी? हम उनके शिष्य हैं, उनके रास्ते पर चलते हो, हम उनके शिष्य हैं बोलते हैं। बार बार वही रहे, रास्ते पर चलते हो, खुद ने उसको अपनाया अपने साथ नहीं, फिर फालतू में तुम क्यों पाप ले रहे हो? लामा हो तो गोविंद लामा जी जैसे हो, दलाई लामा जी तक का आरोप जैसा कर रहा है, जैसा हो, वो तो हाई फाई चलते हैं, ये है वो है।
अरे यार चुप बैठो, पहले खूब अध्ययन करो। अदबर गगरी छलकत जाए, बहुत कुछ सीखो तब जाके बता करो मुझसे। ऐसा ही आजकल लोग बहुत नशा चढ़ा होता है, थोड़ा बहुत कुछ सीख सूख करके एकदम लोगों को सिखाने के चक्कर में पड़ रहा है। हम लोगों को कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा। जब मैं 38 साल का था तो मैं बहुत ज्यादा इससे भी अच्छा बोल सकने वाला था, लेकिन हमारे गुरुजी जो वहाँ जो रल्फा वाले हैं, ये रल्फा वाले दूसरे वाले नहीं है ना, समझना। तो बोल रहे हैं कि जब तक आपको पूरा वो नहीं मिलता है, बोलने का वो नहीं मिलता अधिकार, तब तक नहीं बोल सकते। 36 साल तक चुप रहा, तब से बकना शुरू कर दिया हम लोग ने। और 38 साल तक 18 वर्ष तक बौद्ध दर्शन और संघर्ष के छस में हम लोग तैर चुके हैं। पूरा ज्ञान होने पर फिर सिखाने में जो भी प्रश्न मिले तो उसका उत्तर दे करके सबको बैलेंस बनाने के एक औकात होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, तभी गुरु बनता है ना। कुछ भी नहीं जान रहा है, गोविंद लामा जी को चढ़ा करके, वो धप्पा नहीं है, दगजिन है, समझ आ रहा है? धप्पा नहीं है, दगजिन है, आसक्ति है ना जी। उनकी तरह चरित्र वाला बनो तो हम आपको भी पूछेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर दगजिन है। फिर तो खूब पढ़ाई करो, बोलता है हम इसके लिए कोई आप वो नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो बाद में आपको समझ जाओगे अगर ध्यान दोगे तो, है ना। खुद दिन रात फोन करना, लोगों को लूटना पीटना, शराब पीना, चिकन खाना, ताश खेलना, और वहां पर हम लोग को समझाने लग पड़ते हैं। तो संगे चमन देश तो यही तो करते थे ना, कोई अनाप शनाप दवा लोग आते थे तो उनको रगड़ कर रखते थे ना। लेकिन मन के अंदर तो प्रेम है ना यार, ऐसा व्यक्ति को काश ज्ञान आ जाए, कुछ बुद्धि आ जाए, तो ये हमारा भावना होता है, गुस्से से थोड़ी बोल रहे होते, समझना चाहिए ये। जैन जी देखिए, अब मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ क्योंकि समय हो रहा है। जैन जी जेम्परा जेजंग चिंग बोलते हैं, दुल सिंह यंगदा तोमतेन संपरा चो बोलते हैं, जुम्बो कुनला छेपा पंगवा दे बोलते हैं, केलोंग गेजोंग दे धमजे दे बोलते हैं। संगेश का सुन सुना अभी, संगेश का सुन क्या बोलते हैं? गेंजी जेम्परा जेचंग छुचु चिंग। अगर आपकी आप धनी है, अच्छे पहनो, आभूषण लगाओ, हैं सिर पर ताज भी क्यों ना हो, ठीक है आप राजा हो, चलो आप राजा हो। राजा क्या करता है? मुकुट लगाना पड़ता है, उसके पूरा हाथों में चूड़ियां होती है, चौका पहना होता है, कीमती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। गेंजी गेम्बरा जेचंग चिंग, ज्ञान पता है ना, जितना आभूषण अलंकार लगाओ बोलते, कोई बात नहीं बोलता है, चिंग बोलता है। च मतलब धर्म, चुत मतलब चरित्र, चरित्र को धर्मान करो बोलते हैं चिंग। दुलचिंग यंदा तोमतेन संपरा चो, बाहर कपड़े की और कुछ जो भी अच्छा पहनो बुरा पहनो कोई फर्क नहीं है बोलता है, मेरे 3 बार बचे में। दुलचिंग यंदा तोमतेन संपरा चो, सेम्स के अंदर दुम्बा होना चाहिए बोलता है, हिंसा नहीं करने की भावना, पाप नहीं करने की भावना, झूठ नहीं बोलने की भावना, जो मिगे बच्चू है सो मचु जुन मामा मिसंग तोपे लोए मजे तेनी छंगरा माथुंग जुन मशी थंबा मशी छिक्तुम मशी नाछल मशी सेमला दगजिम माशा शेतांग माचे सेमला निंजेशा दुगलो करेगा उन्हें दिखजा। जो भी पहनो क्या फर्क पड़ता है? महाराज अजाशत्रु भगवान बुद्ध के चेले अर्हत हो जाता है राजा के वेश में, राजा भीमसार राजा के वेश में अर्हत हो जाता है, प्रसन्नजीत को राजा के वेश में ज्ञान का दर्शन हो जाता है, सम्राट अशोक जी इतना बड़ा महाराज थे, अपने गुरु मोगलीटिस की कृपा से वो भी तर जाते हैं। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, जो संगे चुमदिन देश से 300 वर्ष बाद में आए थे, जिन्होंने पूरा भारत भूमि को बौद्ध में बनाया था। जहां भी भारत की भूमि को खोदो वहां से संघर्ष का छत्ते निकल आता है, अफगानिस्तान से लेकर के केरल तक, जहां भी खोदो ना संघर्ष का छत्ते थे, लेकिन उसको जान नहीं रहे हमारे लोग, कितना जिला वाला छत्ते जान नहीं रहे। तो कहते हैं कि एक बार बोलते हैं संगे चुमदिन दे न्यूयॉर्क में था, इसको समझने के लिए श्रावस्ती में थे, तो उस समय कौशल नारद जो प्रसन्नजीत थे ना, उनका एक मंत्री अमत्य बोलते हैं, उनका नाम संतति बोलते हैं। वो संतति क्या है? उनका मन बहुत साफ है, 7 दिन तक शराब पी करके बेहोश हो जाता है, 7 दिन तक शराब पी करके नशे में बेहोश होता है, और 7वें दिन फ्रेश हो करके नहा धो करके पूरा अपना गेंछा लगा करके ताज तूज लगा करके गेंछा वगैरह निकाल करके वो बाहर निकल आता है। फिर संगे चुमनिंदे न्यूयॉर्क में बैठे होते हैं, संगे चुमनिंदे बैठे न्यूयॉर्क के तुगला खान में बैठे होते हैं, लेकिन नजर उनका पूरा शरावस्ती नगर में होता है। देखते हैं तो देखते हैं कि यह संतति नाम का मंत्री जो है 7 दिन शराब करके उठा हुआ है, इसका मन तो साफ है। कभी ऐसा भी होता है 7 दिन
मन तो बहुत साफ सुथरा है, उसका साफ सुथरा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए ना। वो पी करके सो के बैठ गया ना, कोई 7वां दिन उठा, ना धो करके अलंकार पहन करके वो बाहर निकल गया। संगे चुम्बिंदे अपने ज्ञान की चक्षु से वहां से अपने बम्बा से गंधकुटी बिहार से देखते हैं तो उन्होंने देखा कि अब इसका मन तो शुद्ध है, ये तो अरहत होने वाला है, पूर्व जन्म का संस्कार था, कहीं से उल्टा संस्कार जोड़ करके शराब पिया लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। समझ गया नहीं जी, ऐसा था। आयुष्मान आनंद ने उसका कारण जानना चाहा तो बुद्ध ने आज शाम उसके अरहत प्राप्त पर निवृत्ति होने की, आज शाम को ये तो अरहत होने वाला है, संतति जो मंत्री जो है अरहत होने वाला है बोलते हैं। वो संतति जो है स्नान करके अपना पूरा जो टानंग लगा करके बगीचा में पहुंचता है। वहाँ हमेशा नर्तकी लोग कुछ स्टेज चलता है ना, वहां चलता है, तो वहां देखा तो देखते देखते कुछ अनहोनी घट गया, वो नर्तकी सब वहां गुजर गई, मर गई, कुछ भूकंप आया हो, कुछ पेड़ गया, कुछ गुजर गया। तो उसने पता लगा कि ये क्या है, ये तो कुछ उसके अंदर की जो संस्कार था पूर्व जन्म का जो घटा है ना, वो निकल आके फिर संगे चंदन देश ने उस आमत्य को जो बहुत सुंदर दिखाया, पूरा मेकअप करके पूरा ऐसा था, उसको बिठा करके संगेश बताते हैं, देखो ये नर्तकियां जैसा है यहाँ, अभी थी, अभी खत्म, वैसा ही ये संसार है, सब दिख रहा है ना, अभी खत्म हो सकता है। उसमें उसके अंदर एक जागृति आ गई, तो उसके अंदर एक उत्पाद व्यय वाला उत्पन्न होकर खत्म होने वाला भावना आ गया। फिर संगेश ने प्रयत्न किया, फिर उसके अंदर विपश्यना जागृत करने के लिए थोड़ा श्वास प्रश्वास का क्षमता सिखाया। उसी समय उसका मन लगे, शाम होते होते ये व्यक्ति भी अरहत हो जाता है, पूरा आभूषण के साथ, पूरा उसके साथ। अगर कपड़े के अंदर धर्म होता तो उसको तो पहले उतारना चाहिए था ना, सब उतार करके नंगा होकर के धोती पहन करके कुछ दवा जैसा बन के, उससे कुछ लेना देना नहीं है, मन सब है, देखो ना। तो इसलिए यहाँ अजीब लगता होगा, संगेश ने तो शराब पीना बंद कर दिया, वो भिक्षु थोड़ी ना था, वो तो राजा के वहां मंत्री था, मंत्री के हिसाब से वो शराब पीता होगा। तो शराब पी के 7 दिन के बाद उठते समय उसके अंदर एक जागृति आ जाती है, ऐसा है। तो छस जो है शरीर की अवस्था में नहीं होता है। आजकल ये तो पहले मुतिकपा लोग थे ना, हम लोग शरीर को देख करके कैसा यार, इतना लंबा बाल, ऐसा, फिर खुद एक भी कदम नहीं चला होता है, दूसरे की प्रशंसा करते चल, अरे आप चलो, मन को सुधार, चलो, वो नहीं चलेगा, उल्टा सीधा जो है वो अच्छा है, तो उस तरह खुद बनो ना, फिर बात बनता है। खुद नहीं बांध करके हमारे संसार में यही चलता है ना, किसी को उठा के पटक देना, किसी को उठाना, या तो हमेशा उस तरह के भाव, फिर उस तरह का भाव नहीं होता, उल्टा सीधा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि संगेश ने कहा, मैंने पूरा यहाँ पढ़ के दिखाया ताकि आपको उदाहरण मिले, इसका प्रूफ मिला। एक बात ऐसा भी है, उन दिनों में दूसरा बात चलता था। उन दिनों में संगे चुम्बिंदे का तेम्पा रिम्पोचे 500 साल पूरा अरहत का काल है, फिर उसके बाद दाचम्बा का काल है, फिर उसके बाद छिरम्योंग माँ का है, फिर छिरोंग का है, फिर उसके बाद ग्युनशुक का है, फिर ऐसा काल होता था। उन दिनों में तेंदुल ऐसा होता था कि आदमी का मन जो है इतना कोमल होता था, एक दिन सुधर जाता था। तो वो आजकल नहीं है, बहुत दूर घोर कलियुग आ गया ना। अभी मैं आप लोग के पास प्रवचन कर रहा हूँ ना, यहाँ कोई वाला साउंड वाला आ जाके यहाँ पर कोई एक भगदड़ मचा दे, पैसा नहीं मालाड़ी पैसा, मेरे को नहीं देखोगे आप, सब उसी तरह मोड़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि गौर महाकलियुग है। समझ गया ना, जो उल्टा सीधा हो रहा है तुरंत आ जाएगा, वो नहीं होता है ये आजकल कलियुग। लेकिन कलियुग में संगा तुर्जी ठेकपा बोल के जो निकला है ना, संगा तुर्जी ठेकपा के अंदर जो कलियुग में, गौर कलियुग में ज्यादा संघर्ष होने का ज्यादा वो टेंडेल होता है बोलता है। लेकिन संगा तुर्जी ठेकपा को किसने समझा? आज तक किसी ने नहीं समझा, संदेश के मूल वाणी कोई नहीं समझा। तो संगा तुर्जी ठेकपा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात करेंगे हम लोग संगा तुर्जी ठेकपा, ये रिम्पोचे का दर्शन हुआ, वो रिम्पोचे दर्शन मिला, लुंग मिलेगा, वंग मिलेगा, हमको तो वंग मिला, लुंग मिला, क्या लेके चलता है? सेम वहां का वहां सिर के ऊपर कोई जल मिला होगा, थोड़ा जिलप मिला होगा, और गले में टुआ टना लगाया होगा, और उतना तक ही। वो शख्स थोड़ी है, ये तो अभी नहीं है बोला ना संगेश ने। तो सेम के अंदर दर्पा होगा तो टुआ में जिलप आ जाता, सेम के अंदर दर्पा होता तो बुमचू का जिलप आ जाता है। सेम के अंदर दर्पा ही नहीं है तो फिर क्या है, कुछ काम का नहीं ना। 강기 따상 짜라진 메바라또 미톡바 대체 각배 제부니 직된나니 가요 민 बोलते हैं। कहते हैं कि 강식 तासंग चालाजिन मेपा रत्तु मितोक पास,
जैसा कि जो बहुत अच्छा घोड़ा होता है उसको चक्यू नहीं, वो तेजा नहीं मारना पड़ता है, जो मारते हैं ना उसको क्या बोलते हैं जी, हाँ ताचा नहीं मारना पड़ता है उसको, ये लगाम भी नहीं लगाना पड़ता है, खुद ही सुधर जाता है। आएगा फिर क्या है, घोड़े का भाषा कहता होता है, घोड़े वालों को पूछना पड़ता है, वो खुद ही अच्छी तरीके का होता है, बोलता है मोथा का पीछे वो नी जितेन नानी गायो मैन सर। इसलिए बोलता है लोग में कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिन्हें लोग लज्जा को देख करके भय लगता है और अपने चरित्र को सुधारता है और अच्छा होता है। तो इस तरह का जो है आदमी अगर आए तो वो उस घोड़े के समान है जो बिना तेचा लगाए लगाम लगाए अपने आप में सुधर जाता है, जिसमें मोथा होता है, ठगियो होता है, जो अपने चरित्र को सुधारता है, वो फिर बहुत अच्छे होते हैं। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं से सकता है, इसलिए उसके ऊपर चाबुक लगता भी नहीं है, उसको पता है क्या करना है, तो उसी प्रकार वे निंदा को भी नहीं सह सकते हैं। तो निंदा को भी नहीं सह सकता, मतलब उसके अंदर निंदा खुद करता नहीं है ना, वो सहेगा कैसा, दूसरों को भी समझाते हैं कि निंदा नहीं करना, ये है वो है बोल के, ये है। पोपा देंजे यांदा रिजोरचिंग तेपा सुचिम दंगने चोंदे दंग तिंगे जिंदा छुलांगे पाए ताचो चाची शुपा जेशिंदु रितंग शब्दें सोसरो जेंदेन नम निचु दुंगल देने रापोंगजा आस। जैसे कि चाबुक खाए बिना, तेचा खाए बिना उत्तम घोड़ा जो है प्रयत्नशील होता है, संवेग वाला होता है, अच्छा चलने वाला होता है घोड़ा, ठीक उसी प्रकार जिस सज्जन के अंदर श्रद्धा है, शील है, ठिम है, श्रद्धा मतलब धक्पा, शील मतलब सुरठिम, वीर्य मतलब चंडुई, समाधि मतलब गौमजमलेन का अनुभव, और धर्म विनिश्चय मतलब ये संसार जो है अनित्य है, मिलम जैसा है, सब कुछ है, इस तरह का गुण रखता हो, जो प्रतिमानवान हो, सम्यक ज्ञानवान हो, वो व्यक्ति जो है महादुख का भी अंत करने वाला होता है। जो श्रद्धा वाला हो, कोशिश वाला हो, ज्ञानवान हो, समाधि वाला हो, जिसने अपने मन को सुधार किया हो, उसके सामने दुख क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। भले उसके शरीर से बहुत दुख भी आए ना, उसको सहन कर लेगा। कैसे सहन करेगा? पूर्व जन्म का मेरा कर्म होगा, वो फल है, भोग रहा हूं, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के उनके अंदर वो होता है, क्या कहते हैं, ज्ञान होता है। युवा खेंजी छुटेन जिंग ताखेन नमने न्युमा संग शिंखेन नमचे शिंगडोंग जिंग तुलजुक संगनम धानी थुल बोलते। ये लास्ट है इसका 10वां जो है, क्या कहते हैं उसका, ये दंपत का कहते हैं कि नहर बनाने वाला पानी ले जाता है, नहर बन गया ना, पानी ले जाता है। युवा खेंजी छुटेन जिंग, युवा बोलते ना लोग, युवा खेंजी छुटेन जिंग, नहर बनाने वाला पानी ले जाता है। दाखेन नमजी न्युमा संग, बांध बनाने वाला बांध को सीधा करता है ना जी। शिंखेन नमजी शिंगडोंग शिंग बोलते हैं, जो बड़ाई होता है, मिस्त्री होता है, लकड़ी को ठीक करता है, दरवाजा बनाता है, चौखट बनाता है, ये करता है। ऐसे ही जो सुशील, जो सज्जन व्यक्ति, जो संगस के छस के अनुसार चल करके सुचिमवान मतलब सुचिमदंग देंबा, शीलवान, जो ध्यानवान, जो ध्यान लगाता है, जो शरफ प्रज्ञा के रास्ते पर जाता है, वो जन जो है अपने मन को दमन करके पवित्र बनाता है। जैसे पानी वाला नहर बन गया तो पानी ले जाता है लोग, है ना जी। दा बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, और शिंगो जो है अपने लकड़ी को जो काम करना है उसको ठीक ठीक बनाता है। उसी तरह जो नमलेम्बा होता है, संगेस का छस करने वाला होता है, अपने मन को खूब क्या कहते हैं, सुधारते होते हैं। में से 145 समाप्त हो गया इस साल, बस 145 तक हम लोग पहुंच गए, बहुत आगे पहुंच गए ना।